अध्याय 1631 महाकाली खड्ग जो सत्य योद्धा देवता का भी वध कर सकता है। अचानक हुए उस भाले के वार का सामना करते हुए देवांश ठाकुर ने बस अपनी एक भौं ऊपर उठाई और उसके गुरुभाई के हाथ में मौजूद वह श्वेत अग्नि पशु भाला पल भर में निराकार हो गया। उसी समय देवांश ने भी भाला घोंपने की मुद्रा अपना ली। हालांकि उसके हाथ खाली थे, लेकिन जैसे ही उसने वह पैंतरा अपनाया, गायब हुआ वह श्वेत अग्नि पशु भाला उसके हाथ में प्रकट हो गया। हालांकि अपने सीनियर भाई यानी गुरुभाई के विपरीत उसने विरोधी के माथे पर निशाना नहीं लगाया, बल्कि सीधे उसके दिल की ओर वार किया। आखिरकार माथे पर तो पहले ही एक बड़ा सुराख हो चुका था, उसे दोबारा भेदने का कोई मतलब नहीं था। उसका गुरुभाई अपने हाथ में मौजूद भाले पर भरोसा करके शुरुआत से ही पूरी ताकत से हमला कर रहा था। उसने बचाव के बारे में सोचा भी नहीं था। इसलिए जब उसे देवांश के अचानक भाले के वार का सामना करना पड़ा, तो वह स्वाभाविक रूप से तैयार नहीं था और उसे मजबूरन अपने शरीर पर ही वह वार झेलना पड़ा। इस तरह देवांश ने एक बार फिर अपने हाथ में मौजूद श्वेत अग्नि पशु भाले का इस्तेमाल करके अपने गुरुभाई के शरीर को भेद दिया और उसे सीधे दिल पर एक रूह कंपा देने वाला घाव दिया। फिर भी इतना होने के बावजूद उसके गुरुभाई के मरने के कोई आसार नहीं दिखे। उसने नीचे झुककर अपने छिदे हुए सीने को देखा, फिर सिर उठाकर अपने खाली हाथों को देखा और उपहास करते हुए हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। लगता है कि युद्ध के मैदान में कभी भी दुश्मन के हथियार का इस्तेमाल न करने का परम नियम सच में तोड़ा नहीं जा सकता। इतना कहते ही उसने अचानक अपनी बाँह उस श्वेत अग्नि पशु भाले के डंडे पर दे मारी और उसे बीच से ही तोड़ दिया। फिर उसने अपने दिल में धन से भाले की नोक को बाहर खींचा और उसे क्षैतिज रूप से घुमाते हुए देवांश की गर्दन की ओर लपका। उसके गुरुभाई की गति बहुत तेज थी, उसकी हरकतें लगभग निर्बाध थीं। अगर कोई और योद्धा होता तो वह निश्चित रूप से इस बदलती हुई चाल का बचाव नहीं कर पाता। इसके अलावा उसका यह वार इतना शक्तिशाली और भारी था कि उसने सीधे देवांश की सुनहरी शरीर रक्षा ऊर्जा को काट दिया, जिससे देवांश की त्वचा को भी उस भाले की नोक की बर्फीली ठंडक महसूस हुई। लेकिन फिर भी एक श्वेत अग्नि पशु भाला आखिरकार देवांश की इच्छा का ही एक रूप था, इसलिए यह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। देवांश को बस अपने विचार को थोड़ा हिलाना था और वह इन मौके पर उस भाले को गायब कर सकता था, जिससे उसके गुरुभाई का हमला तुरंत विफल हो जाता। हालांकि ऐसा लगता था कि उसके गुरुभाई को इसका पहले से ही अंदाजा था। जैसे ही वह भाला गायब हुआ, उसने अचानक आगे की ओर एक मुक्का मारा, जिसका निशाना अभी भी देवांश का गला ही था। ऐसा लग रहा था कि वह देवांश के गले को कुचलकर उसे सांस लेने से रोकना चाहता था। हालांकि एक योद्धा के लिए थोड़े समय तक सांस न लेने से ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन यह आम समय की बात है। युद्ध के समय ये स्थिति पूरी तरह अलग होती है। महारथियों के बीच के द्वंद्व में जीत और हार का फैसला अक्सर इंचों में होता है। शायद इसलिए कि एक सांस वक्त पर नहीं ली जा सकी, जिससे पूरी बाजी पलट गई। इतिहास में ऐसी स्थितियां आम रही हैं। इसलिए कई उच्च स्तरीय द्वंद्वों में ये बात मायने नहीं रखती कि कौन कितना शक्तिशाली है, बल्कि यह कि विरोधी कब गलती करेगा। और तथाकथित गलती में शरीर की हर छोटी सी खामी शामिल होती है। ये खामियां सामान्य तौर पर शायद मायने न रखें, लेकिन महारथियों के बीच की लड़ाई में वे अक्सर युद्ध की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार किसी में जितनी अधिक खामियां होंगी, उसकी हार की संभावना उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए अभी उसे बस देवांश के गले को कुचलना था और फिर हमले को जारी रखना था, ताकि देवांश को अपना गला ठीक करने का कोई मौका न मिले और उसे पूरी तरह से हमलों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़े। इस तरह देवांश शायद ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। बेशक उसके गुरुभाई का विचार अच्छा था, लेकिन उसे अंजाम देना एक अलग ही कहानी थी। जैसे ही उसका मुक्का देवांश के गले पर लगने वाला था, एक पहाड़ तोड़ देने वाली ताकत अचानक उसके मुक्के से टकराई और फिर उसके शरीर से जा भिड़ी, जिससे वह हवा में पीछे की ओर उड़ गया। और देवांश शुरू से अंत तक अपनी जगह से हिला भी नहीं था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसका गुरुभाई किसी अटूट चीज से टकराया हो और फिर उस प्रभाव से वापस फेंक दिया गया हो। लेकिन उसका गुरुभाई कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। जैसे ही उसका शरीर पीछे उड़ा, हवा में रहते हुए ही उसने जबरदस्ती अपने शरीर को मोड़ा और फिर शून्य लोक में कदम रख दिया। उसके पैर के नीचे की हवा तुरंत ध्वस्त हो गई और उस जबरदस्त झटके ने उसे तुरंत आगे की ओर धकेल दिया। उसकी गति आश्चर्यजनक थी, जैसे ध्वनि की गति से कई गुना तेज चलने वाली कोई मिसाइल। लगभग एक पल में उसके गुरुभाई का मुक्का एक बार फिर देवांश के पहलू से टकराया, लेकिन इस बार यह पहले जैसा आसान नहीं था। जब वह देवांश के शरीर से लगभग 5-6 फीट दूर था, तो उसका मुक्का जैसे हवा की एक अदृश्य दीवार से टकराया और 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि उसका गुरुभाई भी बहुत हैरान था, लेकिन वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। इसके बजाय वह पीछे हटा, फिर से ऊर्जा जुटाई और दोबारा देवांश के शरीर की ओर टूट पड़ा। पूरी प्रक्रिया निर्बाध थी, बिना किसी थोड़ी सी भी रुकावट के।
इस प्रकार आंगन में मौजूद हर किसी ने साफ देखा कि देवांश स्थिर खड़ा था, जबकि उसका गुरु भाई अपनी भीषण गति के कारण कई परछाइयां बना रहा था और पागलों की तरह देवांश पर अपने मुक्कों की बारिश कर रहा था। जैसे जैसे ये परछाइयां बढ़ीं, सभी को धीरे धीरे उन परछाइयों की रूपरेखा से दिखने लगा कि देवांश के शरीर के चारों ओर एक विशाल कांस्य घंटा सा कुछ है, जिसने उसे मजबूती से घेरा हुआ है। चाहे उसका गुरु भाई अपनी मुक्कों की ताकत कितनी भी बढ़ा ले, वह उस कांस्य घंटे को नहीं तोड़ पा रहा था। देवांश के शरीर को छूना तो दूर की बात थी। स्वर्ण घंटा कवच। उसके गुरु भाई ने भी उस असामान्य परछाई की रूपरेखा को देखा और अनजाने में चिल्ला उठा। वह इसलिए नहीं चिल्ला रहा था कि देवांश स्वर्ण घंटा कवच तकनीक जानता था, बल्कि इसलिए हैरान था कि एक साधारण स्वर्ण घंटा कवच तकनीक वास्तव में उसके हमलों को रोक सकती थी। ये जानना जरूरी है कि स्वर्ण घंटा कवच जैसी बाहरी मार्शल आर्ट्स को आंतर शक्ति वाले योद्धाओं की नज़र में निचले दर्जे का माना जाता है। आखिरकार जब तक किसी की आंतर शक्ति पर्याप्त है, वे आसानी से स्वर्ण घंटा कवच की रक्षा को तोड़ सकते हैं। इसके अलावा आंतर शक्ति भेदने की शक्ति पर जोर देती है। भले ही मांसपेशियां, हड्डियां और त्वचा कितनी भी सख्त क्यों न हो, वे उस आंतर शक्ति से बचाव नहीं कर सकती जो सीधे आंतरिक अंगों पर प्रहार करती है। अप्रत्याशित रूप से देवांश ने स्वर्ण घंटा कवच तकनीक को इस हद तक साध लिया था कि उसने वास्तव में उसके सभी मुक्कों को रोक दिया, जिससे उसे अपनी ही वास्तविकता पर थोड़ा संदेह होने लगा। आखिर यह किस किस्म का राक्षस है? क्या हुआ, मेरी रक्षा नहीं तोड़ पाए? देवांश ने ठंडे स्वर में पूछा, उसके शब्द तिरस्कार से भरे थे। अगर यह केवल एक साधारण स्वर्ण घंटा कवच होता तो स्वाभाविक रूप से यह उसके गुरु भाई को नहीं रोक पाता, और भले ही देवांश ने इसे अपनी सत्य आत्मा से बनाया होता तो भी शायद संघर्ष करना पड़ता। लेकिन अगर इस स्वर्ण घंटा कवच में उस प्राचीन कांस्य घंटे की थोड़ी सी आभा जोड़ दी जाए तो इसका प्रभाव पूरी तरह से अलग होगा। आखिरकार देवांश ने उस कांस्य घंटे की अटूट प्रकृति का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था। हालांकि इससे पहले देवांश इसे बिल्कुल भी सक्रिय नहीं कर सकता था, इसलिए उसे हर बार इसके मूड पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर वह बाहर आकर उसके लिए बचाव करना चाहता तो करता, अगर नहीं तो देवांश के पास उसे मजबूर करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन जब दो ड्रोन स्तर की शक्तियां एक हो गईं तो देवांश को हल्का सा महसूस हुआ कि वह इसे थोड़ा सक्रिय कर सकता है। तो उसने कोशिश की और पाया कि वह वास्तव में इसकी थोड़ी सी आभा को जुटा सकता है और उसे स्वर्ण घंटा कवच में समाहित कर सकता है। फिर उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इस स्वर्ण घंटा कवच की मजबूती वास्तव में देवांश की कल्पना से परे थी। ये केवल कांस्य घंटे की एक मामूली सी आभा को जुटाने से हुआ था, फिर भी स्वर्ण घंटा कवच ने ऐसा प्रभाव हासिल किया। कोई कल्पना कर सकता है कि अगर वह कांस्य घंटे की पूरी आभा को सक्रिय कर सके तो उसकी रक्षा किस स्तर तक पहुंच जाएगी। ये बस अकल्पनीय है। तुम्हारी रक्षा तोड़ूं, बस तुम? उसके गुरु भाई ने हंसते हुए सिर हिलाया, फिर अपना हाथ बढ़ाया और एक प्राचीन लंबी तलवार प्रमुखता से उसके हाथ में दिखाई दी। लेकिन मुझे तुम्हें ये चक में कोई आपत्ति नहीं है कि अपनी रक्षा टूटने पर कैसा महसूस होता है। जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी, उसका गुरु भाई हवा में ऊंचा उछला, दोनों हाथों से तलवार को पकड़े हुए, और ऊपर से देवांश की जगह की ओर बेरहमी से वार किया। वहां मौजूद योद्धाओं ने केवल इस तलवार के वार की भीषण शक्ति को महसूस किया, जैसे कि यह पूरी दुनिया को दो हिस्सों में काट सकती है। फिर भी उन्हें अभी तक इसके भीतर छिपे असली खौफ का एहसास नहीं हुआ था। केवल पूजा दिव्य दर्पण तकनीक के दूसरी तरफ इस तलवार के वार को देखते ही घबराहट में देवांश को पुकार उठी, देवांश जल्दी हटो। ये महाकाली खड्ग है जो सत्य योद्धा देवता का भी वध कर सकता है। अध्याय 1632। माफ करना, तुम सच में मुझे झुका नहीं सकते। महाकाली खड्ग। ये वास्तव में महाकाली खड्ग था। कोई आश्चर्य नहीं कि इस लंबी तलवार के प्रकट होते ही सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे ये स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। ये तो महाकाली खड्ग निकला जो सत्य योद्धा स्तर के महान गुरुओं का वध करने में सक्षम है। ये लंबी तलवार 4 फीट लंबी और लगभग 2 उंगलियां चौड़ी थी, जिसकी धार अविश्वसनीय रूप से तेज थी। यहाँ तक कि घुप अंधेरी रात में भी ऐसा लग रहा था कि इससे ठंडी रोशनी की लहरें निकल रही हैं, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। अगर कोई गौर से देखता तो पाता कि ब्लेड के आधार पर दोनों तरफ महा और काली शब्द खुदे हुए थे। भले ही आसपास की रात धुंधली थी, फिर भी इन 2 शब्दों को लाल रोशनी छोड़ते हुए देखा जा सकता था, जो एक खूनी दमघोंटू एहसास दे रहे थे जिससे बेवजह डर और बेचैनी पैदा हो रही थी। लेकिन क्या यह नहीं कहा जाता था कि महाकाली खड्ग बहुत पहले खो गया था? यह इस आदमी के हाथों में कैसे हो सकता है? सही है, यह जरूर उच्च लोक के किसी व्यक्ति ने चुराया होगा। यही कारण है कि निचले लोक के मार्शल आर्ट्स हलकों में अफवाहें फैल गईं कि महाकाली खड्ग खो गया था। अगर ये लंबी तलवार वास्तव में पौराणिक महाकाली खड्ग है तो देवांश शायद खतरे में है। आखिरकार महाकाली खड्ग को एक सुपर जादुई हथियार माना जाता है जो सत्य योद्धा स्तर के महान गुरुओं को मारने में सक्षम है।
चाहे देवांश कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, क्या वह वास्तव में एक सत्य योद्धा स्तर के महान गुरु का मुकाबला कर सकता है? आंगन में मौजूद अखिल भारतीय योद्धा संघ के सदस्यों के दिमाग में ये विचार कौंध गए और वे सभी देवांश के लिए ठंडे पसीने में भीग गए। और ठीक इसी पल गुरुभाई के हाथ में मौजूद महाकाली खड्ग ने सटीक रूप से देवांश के सिर के ऊपरी हिस्से पर वार किया। पहले से अदृश्य स्वर्ण घंटा कवच इस पल अनियंत्रित रूप से अपने असली रूप में प्रकट हो गया, जैसे कि केवल इस तरह से ही वह आक्रामक महाकाली खड्ग को रोक सकता था। हालांकि जैसे ही वह कांस्य घंटा दिखाई दिया, वह महाकाली खड्ग से चकनाचूर हो गया, यहाँ तक कि एक आवाज़ भी नहीं आई। वह बिना किसी रुकावट के बीच से कट गया और फिर ब्लेड सीधे अंदर घुस गया, सीधे देवांश की खोपड़ी की ओर। ये दृश्य देखकर सभी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। देवांश को दो टुकड़ों में करते हुए देखने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि जब सभी को लगा कि देवांश का मरना तय है, देवांश ने ठीक इसके विपरीत किया। उसने उस आदमी की तरफ देखा तक नहीं, बस अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाईं और फिर उस पर चिल्लाया, दफा हो। एक अकेला साधारण शब्द, फिर भी इसने उस गुरुभाई को झकझोर दिया, जिसकी आभा पहाड़ों और नदियों को चीर सकती थी। उसे और उसकी तलवार को पीछे की ओर उड़ा दिया। तलवार भी उछलकर वापस आ गई, उसके अपने चेहरे से टकराए और उसके खूंखार चेहरे पर एक गहरा तलवार का निशान छोड़ गई। फिर वह आदमी जमीन पर जा गिरा और कंक्रीट पर काफी देर तक लुढ़कता रहा। वह केवल अपनी तलवार का सहारा लेकर ही रुक पाया, जिसने जमीन में एक लंबा चीरा बना दिया था। एक ही दहाड़ की शक्ति इतनी भयानक थी कि सभी लोग बेकाबू होकर हक्के बक्के रह गए। खासकर अखिल भारतीय योद्धा संघ के वे सदस्य जिन्हें महाकाली खड्ग की थोड़ी समझ थी, वे इतने हैरान थे कि उनके जबड़े लगभग जमीन पर जा गिरे। वह महाकाली खड्ग था जो सत्य योद्धा स्तर के महान गुरुओं का वध करने में सक्षम था। तार्किक रूप से कहें तो चाहे देवांश की साधना कितनी भी उच्च क्यों न हो, वह संभवतः सत्य योद्धा स्तर तक नहीं पहुंच सकता। सत्य योद्धा स्तर के महान गुरु से आगे निकलना तो दूर की बात है, इसलिए उसे उस वार से आधा कट जाना चाहिए था। ये कैसे हो गया कि यह वार न केवल देवांश के करीब पहुंचने में विफल रहा, बल्कि उसने सिर्फ एक शब्द से विरोधी को दर्जनों फीट दूर उड़ा दिया। ये तो हद से ज्यादा बेतुका है। वे मौजूदा परिणाम से असंतुष्ट नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से यह मानने में असमर्थ थे कि जो उनकी आंखों के सामने है वह सच है। ये बहुत ही अतार्किक था, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई सपना देख रहे हों। कुछ योद्धा संघ के सदस्यों ने तो खुद को थप्पड़ भी मारा, ये पुष्टि करने के लिए कि उनकी आंखों के सामने सब कुछ कोई भ्रम नहीं था, और फिर बेहद सदमे में बड़बड़ाए, मैंने अभी क्या देखा? ये वास्तव में सच है। इस विस्मय ने तुरंत आंगन में छाई शांति को तोड़ दिया। वे योद्धा जिनके जबड़े सदमे से गिरने वाले थे अचानक जीवित हो उठे, जैसे कि उनकी नसों को खोल दिया गया हो। मिस्टर देवांश की साधना किस दुनिया हिला देने वाले स्तर पर पहुंच गई है कि वे महाकाली खड्ग को भी पीछे धकेल सकते हैं। अगर मैं सपना देख रहा हूं तो कृपया मुझे अपनी बाकी जिंदगी के लिए कभी मत जगाना। किसे परवाह है कि यह कौन सा स्तर है, जब तक कि वह इन जानवरों को पीट सकते हैं। बिल्कुल, क्या वे हमेशा हमारे निचले लोक में अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करते थे? अब हमारे पास मिस्टर देवांश हैं, देखते हैं वे कब तक घमंडी बने रह सकते हैं। ... चर्चा का हर शब्द एक तेज चाकू की तरह था जो गुरुभाई के दिल को बुरी तरह भेद रहा था, जिससे उसे पहली बार अपमान की कड़वाहट का स्वाद चखना पड़ा। उसकी पहले से ही उभरा आंखें तुरंत खून जैसी लाल हो गईं, जैसे कि उनके भीतर अनंत क्रोध जल रहा हो जो पूरी बस्ती को भस्म करने में सक्षम हो। कमीने, क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे झुका नहीं सकता? गुरुभाई दहाड़ा और प्रकाश की एक लकीर में बदल गया। महाकाली खड्ग को पकड़े हुए उसने एक बार फिर देवांश की ओर बेरहमी से वार किया। इस वार में लंबी दौड़ का फायदा था, जिससे उसकी गति में गुणात्मक उछाल आया। यहाँ तक कि वहां मौजूद अमर स्तर के योद्धा भी एक पल के लिए उसकी हरकत को साफ साफ नहीं देख सके। और जब वह दोबारा दिखाई दिया तो वह देवांश से 3 फीट से भी कम दूरी पर था, और उसके हाथ में मौजूद महाकाली खड्ग पहले ही देवांश के गले तक पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था कि बस 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में ब्लेड देवांश के गले को काट देगा। लेकिन उस 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में देवांश ने अपनी चाल चली। उसने उसे पीछे धकेलने के लिए अपना मुंह नहीं खोला, इसके बजाय उसने अपनी मुट्ठी उठाई और उसे जोर से महाकाली खड्ग के ब्लेड पर दे मारा। एक करारी तेज झंझनाहट के साथ महाकाली खड्ग वास्तव में देवांश द्वारा जबरन अपनी बाईं ओर लगभग 1.5 इंच विक्षेपित कर दिया गया और फिर उसे छूता हुआ निकल गया। गुरुभाई ने अविश्वास में यह दृश्य देखा, फिर अपनी चाल बदलने की कोशिश की, ब्लेड को तिरछा घुमाकर देवांश की गर्दन काटने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, उसने देखा कि वह मुक्का मारने के बाद देवांश ने एक बेहतरीन कंधे की टक्कर मारी जो सीधे उसके सीने पर एक ऐसे कोण से लगी जिसका कोई तोड़ नहीं था। एक दबी हुई धड़ाम के साथ ऐसा लगा जैसे उस प्रभाव से स्वर्ग और पृथ्वी चकनाचूर होने वाले हैं। बस एक चाल के साथ पहाड़ों और नदियों का रंग तुरंत बदल गया।
आसमान की सारी हवा जैसे इस पल संकुचित हो गई थी और उसके सीने की ओर बह रही थी। एक पल में उसका सीना पूरी तरह से पिचक गया और वह आभा जो पहले सभी को उसकी ओर सीधे देखने से डराती थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई। वह खुद एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ा और फिर एक अदृश्य ऊर्जा की दीवार से जा टकराया जो न जाने कब वहां प्रकट हो गई थी, जिससे सुनहरी लहरें उठीं जो घुप अंधेरी रात में अविश्वसनीय रूप से चमकदार और भयानक लग रही थीं। गुरु भाई, जो लगभग उस अदृश्य दीवार में धंस गया था, को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हुआ और दुनिया में सब कुछ धुंधला होने लगा। वह साफ महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की सारी हड्डियां इस पल टूट चुकी थीं। जवाबी हमला करने की बात तो भूल ही जाए, इस पल तो खड़ा होना भी उसके लिए एक सपना बन गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विरोधी सिर्फ एक चाल से उसे काउंसिल के एक उच्च पदस्थ व्यक्ति को इस हद तक घायल कर देगा। अगर यह बात फैल गई तो काउंसिल की तो छोड़िए, पूरे उच्च लोक में शायद ही कोई इस पर विश्वास करने की हिम्मत करेगा। आखिरकार अगर उस नकाबपोश महिला ने उसे 2 दिन पहले नहीं बचाया होता तो देवांश, वह बच्चा, पहले ही कुछ निचले स्तर के बुजुर्गों के हाथों मर चुका होता। ऐसा घटिया कचरा उसे घायल कैसे कर सकता है, और वह भी तब जब उसके हाथ में महाकाली खड्ग था। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने देखा कि देवांश ने उसकी ओर 5 उंगलियां बढ़ाईं और शून्य लोक में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से तेजी से उड़ता हुआ देवांश की ओर गया और फिर उसकी गर्दन बिना किसी चेतावनी के देवांश की हथेली में आ गिरी। देवांश ने इस गुरु भाई को एक चूजे की तरह पकड़ रखा था, फिर बेहद तिरस्कार के साथ कहा, माफ करना, लेकिन तुम सच में मुझे झुका नहीं सकते। अध्याय 1633। तुम बस एक कचरा हो, क्या मुझे जानने की जरूरत है कि तुम कौन हो? देवांश के बोलने के बाद उसने अचानक अपनी हथेली से जोर लगाया और गुरुभाई की भयभीत नजरों के सामने उसने उसके शरीर को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। अब तुम अपना सिर वापस तो नहीं लगा सकते, है ना? देवांश ने लापरवाही से कहा, फिर अपने हाथ झाड़े जैसे उसने कोई बहुत मामूली काम किया हो। आंगन में मौजूद हर किसी की आंखें ये दृश्य देखकर फटी की फटी रह गईं। विरोधी के पास महाकाली खड्ग था जो सत्य योद्धा का वध करने में सक्षम था और उसका स्तर ऐसा था जो भीड़ को कुचल देता था। फिर भी न केवल वह देवांश को रत्ती भर भी नुकसान पहुंचाने में विफल रहा, बल्कि देवांश ने उसे ही मार डाला। ये किसी उपन्यास से भी ज्यादा जादुई कैसे हो सकता है? क्या मैं सच में सपना नहीं देख रहा हूँ? इस आदमी का शून्य लोक को चीरना और एक पल में हजारों मील की दूरी तय करना पहले ही बहुत जादुई था, लेकिन अब वह उस गुरुभाई को अपने नंगे हाथों से मार भी सकता है। ये तो और भी विचित्र और तिलिस्मी है। आखिर ये लड़का है कौन? उसके पास इतनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ताकत कैसे हो सकती है? क्या वह उच्च लोक का कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है जो आफत झेलने में विफल रहा और फिर अपनी यादों के साथ निचले लोक में पुनर्जन्म लिया? आंगन में मौजूद लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि पूजा भी, जो अग्नि पशु की पीठ पर बैठी थी, इस भयानक दृश्य को देखकर सन्न रह गई। उस पल अपनी भावनाओं का वर्णन करने के लिए उसे उचित शब्द नहीं मिल रहे थे। आखिरकार देवांश के कदम उठाने से पहले वह देवांश की संभावनाओं को लेकर पूरी तरह निराशावादी थी। कोई रास्ता नहीं था, दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था जिसकी कोई तुलना ही नहीं थी। उसके अनुमान के मुताबिक देवांश को 3 चालों के भीतर मर जाना चाहिए था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो मरेगा वह वास्तव में वह गुरुभाई होगा। ये चरम उलटफेर बस कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाला था, है ना? ये लड़का जिसने स्पष्ट रूप से अभी सत्य योद्धा स्तर की बस एक झलक देखी थी, वह उस गुरुभाई को कैसे मार सकता है? उसने ये वास्तव में कैसे किया? क्या उसके पास अभी भी ऐसे तुरुप के इक्के हैं जिनके बारे में वह नहीं जानती? नामुमकिन। अगर उसके पास अभी भी तुरुप के इक्के होते तो उसने उन्हें स्वर्ग सोपान पर्वत के शिखर पर मंच पर ही दिखा दिया होता। उसे बचने के किसी भी अवसर के बिना ऐसी हताश स्थिति में मजबूर नहीं होना पड़ता। यह इंगित करता है कि उस समय उसके पास खेलने के लिए वास्तव में कोई और पत्ता नहीं था। अगर ऐसा है तो उसने इतने कम समय में, बस एक दिन में, इतना सुधार कैसे कर लिया? क्या ये हो सकता है कि केवल उस दिन ध्यान करने और स्वास्थ्य लाभ लेने से, अपने स्तर को स्थिर करने से, उसने अपने वर्तमान स्तर तक इतनी तेजी से प्रगति की? ये तो बस कुछ ज्यादा ही बेतुका है ना? उसे याद था कि उसने साफ देखा था कि उस लड़के को कोई और आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए केवल अपने स्तर को स्थिर करने से उसकी ताकत में इतना सुधार संभव नहीं था। बेशक जबकि वह पुष्टि कर सकती थी कि दूसरे पक्ष को कोई आत्मज्ञान नहीं हुआ था, वह देवांश की साधना पद्धति को भी नहीं समझ सकती थी, यहाँ तक कि उसकी साधना ऊर्जा को भी नहीं। क्या इस वजह से हो सकता है कि केवल अपने स्तर को स्थिर करने से उसका स्तर इतना बेहतर हो जाएगा? पूजा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि उसका अवचेतन उसे बता रहा था कि ऐसी स्थिति बस असंभव थी। लगता है कि इसका कारण समझने के लिए कोई और रास्ता नहीं है जब तक कि वह खुद इसे बताने के लिए तैयार न हो। पूजा ने निराश होकर सिर हिलाया और फिर बेबसी से आह भरी।
सैकड़ों वर्षों में ये पहली बार था जब उसने ऐसी स्थिति का सामना किया था। मुंबई के रॉयल पाम्स एस्टेट में ठाकुर विला के आंगन में हर कोई देवांश को एकटक देख रहा था, जिसने लापरवाही से अपना हाथ वापस खींच लिया था। उनके चेहरे के भाव लगभग पूजा के समान थे, एक पल के लिए ऐसी वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ। जहां तक अन्य 7 लोगों का सवाल था, हालांकि वे भी देवांश की ताकत से बहुत हैरान थे, लेकिन उनके चेहरों पर दुख का कोई नामोनिशान नहीं था। इसके विपरीत उनके भावों से हर किसी को उनमें एक तरह का मजाक दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं था कि देवांश ने उनके गुरुभाई को मार दिया है। इसके बजाय यह ऐसा था जैसे उनका गुरुभाई जानबूझकर देवांश के साथ खेल रहा हो। ओए देवांश, तुझे वास्तव में यह नहीं लगा कि तू गुरुभाई को मार सकता है ना? उनमें से एक ने तिरस्कारपूर्वक पूछा। ये सुनकर सभी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और देवांश भी इसका अपवाद नहीं था। लेकिन उसने अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया। न केवल जल्दी ठीक हुआ बल्कि उस व्यक्ति पर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें मार सकता हूं या नहीं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं तुम्हें मार सकता हूं। ये देवांश द्वारा जानबूझकर जवाब देने के लिए कहा गया नहीं था, बल्कि उसकी दिव्य दृष्टि के व्यापक विश्लेषण से निकाला गया एक सटीक निष्कर्ष था। हालांकि वह इस आदमी की साधना के विशिष्ट स्तर के बारे में स्पष्ट नहीं था, लेकिन वह बहुत स्पष्ट था कि इस व्यक्ति के शरीर पर मौजूद ऊर्जा उतनी दीर्घकालिक और शुद्ध नहीं थी जितनी अभी उस गुरुभाई की थी। दूसरे शब्दों में, इसका स्तर उस गुरुभाई के समान हो सकता है, लेकिन इसकी ताकत निश्चित रूप से उस गुरुभाई से अधिक नहीं थी। उसने उनके गुरुभाई को ऐसे पीटा जैसे वह अपने पोते को पीट रहा हो। गुरुभाई से कमतर किसी को मारना तो बच्चों का खेल होगा, है ना? हरामजादे, क्या तुझे पता भी है कि तू किससे बात कर रहा है? वह व्यक्ति देवांश की बातें सुनकर तुरंत गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। देवांश की ओर इशारा करते हुए और गालियां देते हुए उसकी ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम उठाया, देवांश का शरीर अचानक उसके सामने प्रकट हो गया, जिससे वह डरकर तुरंत एक कदम पीछे हट गया, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। इतना ही नहीं, उसे ऐसा लगा कि एक कदम काफी नहीं था और वह लगातार कई कदम पीछे हटता गया, हड़बड़ी में देवांश से दूरी बनाते हुए। तू 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 तूने ये कैसे किया? वह आदमी पीछे हटते हुए घबराहट में बोला। साफ था, देवांश की गति उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी, इसीलिए वह चौंका जब देवांश उसके सामने प्रकट हुआ। हालांकि उसकी पीछे हटने की गति तेज थी, लेकिन देवांश की गति और भी तेज थी। और चाहे वह कितना भी पीछे हटता, देवांश का शरीर उससे बस एक कदम की दूरी पर बना रहा, जैसे कि वह उसके साथ खेल रहा हो। और जैसे ही वह खुद को संभालने और देवांश को मुक्का मारने वाला था, देवांश का मुक्का उसे पहले लगा, जो सीधे उसके सीने पर पड़ा। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी हवा और बादलों के साथ उमड़ पड़े, जैसे कि दुनिया ढहने वाली हो। ऊर्जा की एक विशाल मात्रा किसी उन्माद की तरह उस आदमी के सीने से टकराई, जिससे उसकी सारी पसलियां तुरंत चकनाचूर हो गईं और उसका सीना मांस के एक हथेली मोटे लोथरे में बदल गया। उसके पीछे खड़ी भीड़ ये देखकर तीतर बितर हो गई। उस आदमी के पीछे उड़ने के लिए एक चौड़ा रास्ता साफ कर दिया, और वह आदमी बिना किसी अपवाद के आंगन की पिछली दीवार से जा टकराया, लेकिन उसे तोड़ने के बजाय वह उसमें धंस गया। ये स्पष्ट था कि देवांश के मुक्के ने इंच भर की ताकत का इस्तेमाल किया था, जिससे अधिकांश शक्ति एक पल में उस आदमी के शरीर पर केंद्रित हो गई, बहुत कम रिसाव के साथ, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि उसके पीछे की दीवार सुरक्षित रहे। इस पल उस आदमी के पूरे शरीर में जीवन का कोई नामोनिशान नहीं बचा था। ये देखकर देवांश ने अपनी मुट्ठी वापस खींची और दीवार में धंसे उस शब्द से बेहद तिरस्कार के साथ पूछा, बस कचरा, क्या मुझे जानने की जरूरत है कि तुम कौन हो? अध्याय 1634। और तुम, जाहिर है, कोई अपवाद नहीं होगे। एक चाल, बस एक चाल, और वह आदमी जो अभी उन्हें इस हद तक दबा रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था, तुरंत मारा गया। क्या यह इंसान भी था? अगर पिछला उस गुरुभाई को कुचलना उसकी लापरवाही के कारण था, तो मौजूदा उन 7 लोगों में से एक की तुरंत हत्या स्पष्ट रूप से लापरवाही के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि देवांश वास्तव में इतनी ताकत रखता था। वहां मौजूद हर कोई, जिसमें नीचे उतरे 8 लोगों के समूह में से बचे हुए 6 लोग शामिल थे, इस समय पूरी तरह से हक्के बक्के थे, यह मानने में असमर्थ कि उनकी आंखें जो देख रही थी वह सच था। लेकिन जल्द ही योद्धा संघ के सदस्य अपने सदमे से उबर गए। हर कोई ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे उनमें एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा दिया गया हो, और जयकारे लगाने लगे। मिस्टर देवांश कमाल हैं। आज से मिस्टर देवांश आप मेरे आदर्श हैं। लानत है, क्या तुम सब पहले बहुत घमंडी नहीं थे? आ जाओ, अगर हिम्मत है तो मिस्टर देवांश के सामने घमंड दिखाओ। क्या कहा तुमने? क्या वे मिस्टर देवांश के सामने घमंडी होने की हिम्मत करते हैं? एक मुक्का, एक खामोश, साला कौन घमंडी होने की हिम्मत करता है? हर बार जब हमने उच्च लोक का सामना किया, हमें दबाया गया और पीटा गया। आज जैसा कभी नहीं हुआ, जहां हमारा पलड़ा पूरी तरह भारी है, रोमांच से भरा हुआ। जबरदस्त, ये तो बस बहुत ही जबरदस्त है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
उच्च लोक के 6 लोगों ने इन अविश्वसनीय रूप से प्रेरणादायक शब्दों को सुना और उनमें से हर कोई सर्दियों में झींगुर की तरह चुप हो गया। वे वास्तव में कहना चाहते थे, अगर देवांश नहीं होता तो तुम में से कोई किसी काम का नहीं होता, और हमें नहीं पता कि तुम्हारे पास दिखावा करने के लिए क्या है। ये केवल इसलिए है क्योंकि देवांश आया कि तुम इतना अहंकारी होने की हिम्मत करते हो। तुम में खुद कोई क्षमता नहीं है, तुम बस दूसरों की ताकत उधार लेकर डराना जानते हो। ये सच में बहुत ही दयनीय है। लेकिन वे केवल अपने दिलों में ये कहने की हिम्मत कर सके, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि ये योद्धा उन्हें सुन लेंगे और फिर देवांश को रिपोर्ट कर देंगे। हालांकि वे देवांश से डरते नहीं थे, आखिरकार वे अभी भी 6 थे और केवल उनकी संख्यात्मक श्रेष्ठता ही देवांश को दबाने के लिए काफ़ी होगी। इसके अलावा उनके पास अभी भी गुप्त हथियार थे, इसलिए वे अपने सामने देवांश से बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे। हालांकि देवांश की ताकत अथाह थी। अगर उनका अपमान होता तो ये बात छोड़िए कि क्या वे खुद कोई बैर रखेंगे, बस उच्च लोक में लौटने पर यह संभव था कि उनके प्रतिद्वंद्वी उनके आत्मनिष्ठा को परेशान करने के लिए इसे मजाक के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जो एक शुद्ध घाटा होगा। इसलिए भले ही वे उन योद्धा संघ के लोगों को वापस कोसना चाहते थे, अंत में वे केवल अपना गुस्सा पीकर रह गए, कहीं ऐसा न हो कि प्रभावशाली देवांश द्वारा उनका अपमान हो जाए। उन छहों के दिमाग में लगभग एक ही विचार था, इसलिए योद्धा संघ के सदस्यों के मजाक के सामने उन्होंने वापस गाली नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर एक दूसरे को सिर हिलाया, जैसे कि किसी महत्वपूर्ण निर्णय का संचार कर रहे हों। जल्द ही सभी को पता चल गया कि उन्होंने क्या संचार किया था, क्योंकि उन्होंने लगभग एक साथ एक ही मुद्रा अपना ली और उनके हाथों ने भी वही मुहरें बनानी शुरू कर दी जो स्पष्ट रूप से एक संयुक्त तकनीक तैयार कर रही थीं। लेकिन ठीक इसी पल योद्धा संघ के सदस्यों में से एक ने अचानक देवांश के पीछे इशारा किया और चिल्लाया, वह यहाँ है। वह आदमी फिर वापस आ गया है। वह अभी मरा नहीं है। ये सुनकर सभी ने तेजी से आवाज़ की दिशा में देखा और देखा कि एक विशाल छाया राक्षस धीरे धीरे देवांश के पीछे जमीन से बाहर रेंग रहा था। जिस बात ने सभी को चौंका दिया वह ये थी कि छाया राक्षस का सिर अब पहले जैसा जानवर जैसा नहीं था, बल्कि उस गुरुभाई के चेहरे के नैन नक्श थे, उसका चेहरा सूझने से पहले वाले। दिव्य अवतरण, ये फिर से दिव्य अवतरण है, भीष्म सिंघानिया ने ये देखकर आश्चर्य में कहा। जैसे ही ये शब्द निकले सभी योद्धा संघ के सदस्यों को गहरी निराशा महसूस हुई। ये समझ में आता था, वह गुरुभाई पहले ही बहुत शक्तिशाली था और उन्होंने उसे पहले और बाद में 2 बार मारा था, फिर भी उसे मारा नहीं जा सका। कोई भी जिसने ये देखा होगा उसका मानसिक संतुलन बिगड़ना तय था। लेकिन ये सुनने के बाद देवांश ने ठंडे स्वर में कहा, क्या दिव्य अवतरण? क्या ये वही नहीं है जिसे हम आमतौर पर मर्दे में जान फूंकना कहते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि ये चालें चलकर तुम हमें डरा सकते हो? हालांकि देवांश के शब्द सरल थे और उनमें गहरी सोच के लायक लगभग कुछ भी नहीं था, लेकिन वे संक्रामकता से भरे थे जिससे लोग उन्हें सुनने के बाद उन पर विश्वास करना चाहते थे। वास्तव में उदात्त और पवित्र दिव्य अवतरण की तुलना में, जो आसानी से लोगों को पहुंच से बाहर होने का भ्रम देता है, मर्दे में जान फूंकना बहुत अधिक जमीनी लगा और मैं से भी तोड़ सकता हूं कि वीरतापूर्ण भावना को प्रेरित करने की अधिक संभावना थी। इसलिए देवांश के बोलने के बाद योद्धा संघ के योद्धा, जो मूल रूप से निराश महसूस कर रहे थे, तुरंत फिर से जोश में आ गए, जैसे कि वह गुरुभाई जो 2 बार मारा गया लेकिन नहीं मरा, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। दिव्य दर्पण तकनीक के दूसरी तरफ पूजा अग्निपशु की पीठ पर बैठी ये दृश्य देखकर आह भरे बिना नहीं रह सकी कि देवांश एक जन्मजात नेता था। कम से कम प्रेरणा के मामले में उन सभी लोगों में जिन्हें वह जानती थी, लगभग कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। आंगन में मौजूद हर कोई, जिसमें देवांश भी शामिल था, ने सोचा कि इस आदमी की उपस्थिति उन 6 लोगों के संयुक्त प्रयासों से बुलाई गई थी, जैसे मोबाइल गेम्स में पुनर्जन्म होता है। लेकिन ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि उस गुरुभाई का शरीर आधा भी बाहर नहीं निकला था और उन 6 लोगों ने आश्चर्य में अपने हाथों की मुहरें रोक दी कि उन्हें एहसास हुआ कि उन 6 लोगों ने किसी अन्य उद्देश्य के लिए एक साथ मुहरें बनाई थीं, जो उनके सामने उस गुरुभाई के मर्दे में जान फूंकने से पूरी तरह असंबंधित था। ओए देवांश, मुझे कहना होगा, तेरा प्रदर्शन वास्तव में मेरी उम्मीदों से थोड़ा परे था। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तेरे पास इतनी भयानक ताकत होगी, जिसने लगभग मेरी दिव्य आत्मा को चकनाचूर कर दिया। छाया राक्षस गुरुभाई के प्रकट होने के बाद उसने लगभग 3.3 मीटर की ऊंचाई से देवांश को नीचे देखा। बोलते समय उसका भाव काफी प्रशंसात्मक था। देवांश, जो पीछे मुड़ गया था, ने अपने सामने दिव्य शरीर वाले छाया राक्षस गुरुभाई को देखा और सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। बोला, वैसे ही तुम्हारा प्रदर्शन भी वास्तव में मेरी उम्मीदों से थोड़ा परे था। मुझे भी सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने नाकारा होगे। आखिरकार अगर तुम एक कदम बाद आते तो मैं तुम्हारे लाए उन सभी लोगों का सफाया कर देता। छाया राक्षस गुरुभाई ने ये सुना और गुस्सा नहीं हुआ।
इसके बजाय उसने अपना सिर हिलाया और हंसा। ओ ए देवांश, तुझे खुद की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे अभी इसलिए नहीं मार सका क्योंकि इन इंटन बुजुर्गों के शरीर बहुत कमजोर थे और मेरी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन अब बात अलग है। ये जानवर दिव्य शरीर के साथ पैदा होते हैं और मेरी आधी ताकत को पूरी तरह से झेल सकते हैं। इसके साथ मेरे इस शरीर को चकनाचूर करने की कोशिश करना बस एक मूर्ख का सपना है। और मेरे लिए तुझे मारना उतना ही आसान है जितना अपनी जेब से कुछ निकालना। बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा है। देवांश ने सिर हिलाया, फिर उस आदमी को एक आधी मुस्कान के साथ देखा, लेकिन बिना किसी अपवाद के। उनकी कब्रों पर घास 2 मीटर गहरी उगाई है। और तुम, एक जानवर जो न इंसान है न दानव, स्पष्ट रूप से कोई अपवाद नहीं होगे। अध्याय 1635। देवांश, तुमने धोखा खा लिया। क्या ऐसा है? छाया राक्षस गुरु भाई ने उपहास किया। मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा? विश्वास नहीं हो रहा? देवांश हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम में हो कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम्हारे पास विश्वास न करने की ताकत है? देवांश के शब्दों में तिरस्कार का भाव एक 3 साल के बच्चे के लिए भी स्पष्ट था। कोई बात नहीं, तुझे बहुत जल्द विश्वास हो जाएगा, छाया राक्षस गुरु भाई ने मुस्कान के साथ कहा। उसके शब्द शांत थे, जैसे कि वह सबसे साधारण बात कर रहा हो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसका शरीर अचानक अपनी जगह से गायब हो गया और लगभग पलक झपकते ही वह देवांश के सामने प्रकट हुआ और एक ऐसा मुक्का मारा जिससे स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया। इस मुक्के की गति इतनी तेज थी कि वहां मौजूद किसी ने भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा। उन्हें पता ही नहीं चला कि उसने कब अपनी मुट्ठी उठाई या कब उसने वार किया। केवल जब देवांश ने मुक्के को रोकने के लिए अपनी बाहों को एक साथ किया, तब सभी को एहसास हुआ कि छाया राक्षस गुरु भाई ने अभी देवांश पर मुक्का मारा था। ये देखकर हर कोई अपनी थूक निगलने पर मजबूर हो गया, इस दृश्य से स्पष्ट रूप से हैरान। अभी क्या हुआ? मैंने कुछ भी साफ क्यों नहीं देखा? योद्धाओं के बीच की लड़ाई ऐसे लड़ी जा सकती है? मैंने अभी क्या देखा? पूछो मत, बस ऐसा दिखावा करो कि तुमने इसे नहीं देखा, कहीं तुम्हारे स्वाभिमान को चोट न पहुंचे। ... देवांश को देखते हुए, जिसने जल्दबाजी में उसका मुक्का रोका था, छाया राक्षस गुरुभाई खुद को और अधिक अहंकारी होने से नहीं रोक सका। कैसा है? क्या तुझे पहले से ही थोड़ा भारी महसूस हो रहा है? देवांश ने ठंडे स्वर में नथुने फुलाए, दूसरे पक्ष के ताने को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए, और यहाँ तक कि पलटवार किया। बस इतना ही। जल्दी मत कर, ये तो बस शुरुआत है। आखिरकार मैंने उस मुक्के के लिए अपनी 30% से भी कम ताकत का इस्तेमाल किया था, छाया राक्षस गुरु भाई ने बेहद अहंकार के साथ कहा। उसके चेहरे पर संयम और आत्मविश्वास का भाव ऐसा था जैसे कोई बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। कौन डींग नहीं मार सकता? देवांश ने तिरस्कारपूर्वक कहा। वह टक्कर जिसने तुम्हें अभी धूल में मिला दिया था, मैंने उसमें कोई ताकत भी इस्तेमाल नहीं की थी। क्या तुम विश्वास करते हो? हा, छाया राक्षस गुरु भाई हंस पड़ा। चून कि तुझे विश्वास नहीं है तो मैं तुझे तब तक पीटूंगा जब तक तुझे विश्वास न हो जाए। इतना कहने के बाद छाया राक्षस गुरुभाई ने अपनी मुट्ठी वापस भी नहीं खींची, बल्कि अचानक नीचे की ओर दबाव डाला और तुरंत मुक्के की विशाल शक्ति की लहरें देवांश की बाहों पर भारी दबाव डालने लगीं। हालांकि देवांश की बाहें अस्थायी रूप से इस विशाल मुक्के की शक्ति का सामना कर सकती थीं, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन पहले ही धंसने लगी थी, धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही थी। इतना ही नहीं, आंगन में मौजूद योद्धाओं ने भी इस मुक्के की शक्ति का भारी दबाव महसूस किया और कमर से झुकने लगे। यहाँ तक कि भीष्म सिंघानिया और लक्ष्य जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी ऐसे दबाव में विरोध करने की कोई शक्ति नहीं रखते थे और उन सभी को कमर से झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक कि विला के बाहर का रक्षात्मक घेरा भी लहराने लगा, उस पर लदे भारी दबाव को पागलों की तरह छोड़ रहा था। यह मेरी ताकत का 40% है, इसका स्वाद कैसा है? छाया राक्षस गुरु भाई ने हंसते हुए पूछा। उसका चेहरा पूरी तरह से सहज था। हे, देवांश ने उपहास किया। अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वह मुक्के की शक्ति को दिल पर नहीं ले रहा था, लेकिन वास्तव में देवांश के दिल में संदेह होने लगा था, क्योंकि भले ही इस आदमी की दिव्य आत्मा को छाया राक्षस के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया हो, उसकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। आखिरकार छाया राक्षस का दिव्य शरीर उसके साधना स्तर के किसी व्यक्ति को ज्यादा मदद नहीं देता। ये बिना किसी अतिशयोक्ति के कहा जा सकता है कि अगर इस आदमी का असली शरीर निचले लोक में उतरता तो उसका अपना शरीर छाया राक्षस के दिव्य शरीर से कहीं बेहतर होता। और एक परिवीक्षाधीन बुजुर्ग के रूप में गुरुभाई का अपना शरीर, हालांकि छाया राक्षस के दिव्य शरीर की तुलना में थोड़ा कम था, वास्तव में उतना दूर नहीं था। इसलिए भले ही उसकी ताकत में सुधार हुआ हो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब, हालांकि उसने अपनी ताकत का केवल 40% उपयोग करने का दावा किया, जो स्पष्ट रूप से एक अतिशयोक्ति थी, उसकी ताकत वास्तव में काफी बढ़ गई थी। और यह परिमाण स्पष्ट रूप से उससे कई गुना अधिक था जो छाया राक्षस का दिव्य शरीर प्रदान कर सकता था। कुछ गड़बड़ है, यहाँ जरूर कोई कर्म खेल रहा है जिसके बारे में वह नहीं जानता।
इस संदेह के साथ देवांश ने प्रासंगिक सुरागों की तलाश शुरू कर दी और आश्चर्यजनक रूप से देवांश को जल्दी ही एक महत्वपूर्ण बिंदु मिल गया। लेकिन क्या ये सटीक था? देवांश को अभी भी इसे सत्यापित करने की आवश्यकता थी। जहां देवांश को विरोधी की 40% ताकत की परवाह नहीं थी, वहीं आसपास के योद्धा जमीन पर गिरने की कगार पर थे। ये स्थिति देखकर देवांश अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा, बल्कि दहाड़ा, क्या एक दिव्य शरीर इतना अद्भुत है। बोलने के बाद देवांश का शरीर अचानक रुका। उसने अपनी बाईं बांह का उपयोग विरोधी की मुट्ठी को जकड़ने के लिए किया, अपनी दाहिनी बांह को मुक्त किया और फिर अपनी दाहिनी मुट्ठी फेंकी, सटीक रूप से छाया राक्षस गुरुभाई की मुट्ठी पर दे मारी। धड़ाम, दो मुट्ठियां टकराईं और उस जबरदस्त झटके ने वहां मौजूद सभी लोगों को, जिसमें बचा हुआ 6 लोगों का समूह भी शामिल था, जमीन पर गिरा दिया। विला का सुनहरा अवरोध पागलों की तरह लहराया, बहती हुई आघात तरंगों को परत दर परत खत्म करता गया। जहां तक उकसाने वालों का सवाल था, छाया राक्षस गुरुभाई का शरीर रात के आकाश में पीछे की ओर उड़ गया, जबकि देवांश खुद जमीन में गहरा धंस गया, उसका सिर भी जमीन में समा गया। लेकिन देवांश जल्दी ही जमीन से बाहर निकला और फिर छाया राक्षस गुरुभाई की ओर दौड़ा। ये देखकर उसने चकमा नहीं दिया, बल्कि तीखी ही हंसी की एक श्रृंखला छोड़ दी, जो अंधेरी रात में विशेष रूप से भयानक और कठोर लग रही थी। देवांश कचरा, क्या तूने रात का खाना नहीं खाया? तेरी मुट्ठियां एक औरत की तरह कोमल क्यों हैं? छाया राक्षस गुरुभाई ने देवांश के मुक्कों को रोकते हुए ताना मारा। हालांकि देवांश ने कोई परवाह नहीं की, इसके बजाय उसने उपहास किया और फिर अपनी आंख के कोने से आंगन में मौजूद 6 लोगों के समूह को देखा। लेकिन एकाग्रता में उस क्षणिक चूक को तुरंत विरोधी ने पकड़ लिया। छाया राक्षस गुरुभाई ने देवांश की आती हुई मुट्ठी को पकड़ लिया, फिर अपनी दूसरी बांह उसके सीने में दे मारी, जिससे वह सीधे आंगन में जा गिरा। एक जोर की आवाज के बाद आंगन में एक और बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। यह मेरी ताकत का 50% है, भले ही ये तुझे मार न सके, लेकिन ये तुझे अपाहिज कर सकता है। छाया राक्षस गुरुभाई की आवाज आकाश में गूंजी, जिससे वहां मौजूद सभी योद्धा संघ के सदस्यों को देवांश के लिए ठंडा पसीना आ गया। लेकिन गहरे गड्ढे में धूल के बिखरने से पहले ही देवांश का शरीर फिर से बाहर निकल आया, लेकिन छाया राक्षस गुरुभाई की ओर नहीं, बल्कि उन 6 लोगों के समूह की ओर, जिनके चेहरों पर उम्मीद के भाव थे। अपाहिज होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। 6 लोगों के समूह के चेहरों पर उम्मीद के भाव इसलिए थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि देवांश उनके तथाकथित गुरुभाई द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा और फिर वे उन बेमिसाल सुंदरियों का आनंद ले सकेंगे। हालांकि शरीर उनका अपना नहीं था, लेकिन दिव्य आत्मा उनकी थी और ये मज्जा खाने और स्वाद जानने के सुख का अनुभव करने में सबसे सक्षम थी। इसके अलावा उनकी समझ में चून की छाया राक्षस गुरुभाई ने अभी कहा था कि उनका मुक्का देवांश को अपाहिज कर सकता है, तो वह निश्चित रूप से कर सकता था। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देवांश गहरे गड्ढे से पूरी तरह से सुरक्षित निकलेगा और यहाँ तक कि उनकी ओर दौड़ेगा। पूरी तरह से तैयार न होने के कारण वे अभी मिले ही थे कि देवांश ने उनके 2 सिरों को चकनाचूर कर दिया, 6 लोगों के समूह को 4 लोगों के समूह में बदल दिया, जिससे मूल रूप से बेहद निराश योद्धा संघ के सदस्य तुरंत खुशी से झूम उठे। लेकिन बहुत जल्दी वे फिर से चिंतित हो गए। आखिरकार देवांश ने छाया राक्षस गुरुभाई के 2 साथियों को मार डाला था, इसलिए वह आदमी निश्चित रूप से पागलपन के साथ देवांश से बदला लेगा। हालांकि अप्रत्याशित रूप से छाया राक्षस गुरुभाई इसके बजाय हंस पड़ा, आकाश की ओर देखते हुए। हा, ओए देवांश, तूने धोखा खा लिया। अब तू सच में मर गया। अध्याय 1636। क्या ये आसान नहीं है? ये सुनते ही वहां मौजूद हर कोई पूरी तरह सन्न रह गया। क्या देवांश ने इस बंदे का भेजा हिला दिया है? इसमें बहस की क्या गुंजाइश है? उसके अपने लोग मारे गए और वो अभी भी हंस रहा है। हंसना एक बात है, लेकिन ये कहना कि देवांश बेवकूफ़ बना है, ये तो खुद को झूठी तसल्ली देने की हद हो गई। इतनी कमज़ोर सहनशक्ति के साथ तुम्हें लगता है तुम देवांश का मुकाबला कर पाओगे? ये तो बस ख्याली पुलाव है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भीड़ में खुसर फुसर तेज हो गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गुरुभाई छाया राक्षस क्यों हंस रहे थे और उनके ये कहने का क्या मतलब था कि देवांश बर्बाद हो गया है। वे बस उसे एक पागल समझ रहे थे, लेकिन देवांश एक अपवाद था। गुरुभाई की बात सुनने के बाद उसने सामने वाले को बेवकूफ़ नहीं समझा, इसके बजाय उसने सामने वाले की चालाकी की दाद दी। उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उस शख्स की बातों ने उसे एक बात का एहसास दिला दिया था, उसका पिछला अंदाजा बिल्कुल सही था। अगर वो अंदाजा समझ में न आता तो यकीनन मानसिक संतुलन बिगड़ जाता और घोर निराशा छा जाती। लेकिन अब हालात अलग थे। देवांश ने सामने वाले की चाल को भांप लिया था और आत्मविश्वास से भरकर उस शख्स की तरफ हिकारत से देखते हुए ताना मारा, जैसा मैंने अंदाजा लगाया था, तुम्हारी आत्मशक्ति आपस में जुड़ी हुई है। जैसे ही वे मरेंगे तुम्हारी आत्मशक्ति बढ़ जाएगी, है न? हर कोई ये सुनते ही एक बार फिर सबके तोते उड़ गए। आंखें जैसे बाहर आने को बेताब थीं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है?
क्या इसका मतलब यह है कि अपने 3 साथियों की मौत के बाद छाया राक्षस की आध्यात्मिक शक्ति अब पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो गई है? एक साथी की मौत के साथ बड़ा भाई विकसित होकर यक्ष रूप में आ गया था। अब जब 2 और मर चुके हैं तो कोई कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि वो अब किस रूप में विकसित होगा। यह एहसास होते ही सबके चेहरों पर खौफ पसर गया। लेकिन सबसे ज्यादा झटका अखिल भारतीय योद्धा संघ के सदस्यों को नहीं, बल्कि खुद गुरु भाई और बचे हुए 4 लोगों को लगा था। उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि देवांश सिर्फ उनके गुरु भाई के एक वाक्य के आधार पर उनके गुप्त हथियार को इतनी गहराई से भांप लेगा। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह है कि इस बंदे को पहले से ही कुछ शक था और उसने उन 2 लोगों को सिर्फ अपने शक की पुष्टि करने के लिए मार डाला। एक ऐसे भयानक दुश्मन का सामना करते समय इतनी बारीक और गहरी अवलोकन शक्ति रखने के लिए कैसा शैतानी दिमाग चाहिए होगा। बाकी सब छोड़ो, उसकी यह सूझबूझ ही लाखों में एक है। यहाँ तक कि उच्च लोक की महामात्य परिषद के कुलीन सदस्य भी शायद इतने कम समय में विरोधी के गुप्त हथियार को न भांप पाते। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि उसके पास न केवल ऐसी सूझबूझ है, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि उसमें अपने अंदाजों को अमल में लाने की क्षमता भी है। सोच और काम में ऐसा गजब का तालमेल, एक ऐसा खौफनाक संगम जिसे पाने का सपना वो खुद देखते थे, लेकिन आज वही खूबी उनके उस दुश्मन में नजर आ रही थी जिसे वे देखना तक नहीं चाहते थे। ऐसे पल में वे शांत कैसे रह सकते थे? तुम्हें कैसे पता चला? गुरु भाई को विश्वास नहीं हो रहा था कि देवांश के पास ऐसी सूझबूझ है, इसलिए उसने अंदाजा लगाया, क्या वो वही शख्स था जिसने तुम्हें मेरे हाथ में मौजूद महाकाली खड्ग से बचने के लिए कहा था? क्या उसी ने तुम्हें चुपके से इशारा किया? उसकी नज़र में मृत्युलोक का एक कचरा इतनी गहरी समझ नहीं रख सकता था। भले ही उसे ऐसा शक होता तो वो व्यावहारिक रूप से उसे परखने के बजाय खुद पर ही संदेह करता। आखिरकार दिव्य आत्मशक्ति को साझा करने और उसका उपयोग करने का विचार इन मृत्युलोक की चींटियों के लिए पूरी तरह अकल्पनीय था। जब यह अकल्पनीय था तो वे उस दिशा में शक भी कैसे कर सकते थे? ये किसी अनजानी पहेली जैसा है। जब आपको पता ही नहीं कि कोई चीज़ अस्तित्व में है भी या नहीं, तो आप ये सवाल ही क्यों करेंगे कि वो मुमकिन है या नहीं? बिल्कुल नहीं। इसलिए गुरु भाई के पास ये शक करने की पूरी वजह थी कि देवांश ये सब उस आवाज़ की वजह से जानता है जिसने उसे पहले इशारा किया था। जैसे ही उसने ये कहा, बाकी 4 लोगों ने तुरंत उस पर शक की निगाह डाली। जाहिर है उन्हें भी लगा कि उनके गुरु भाई का शक काफ़ी वाजिब है। ये सुनकर देवांश बिना कुछ बोले मुस्कुराया, फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी यह आदत बहुत पसंद है कि जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसते हो तो बहाने बनाने लगते हो, बिल्कुल उन शुतुरमुर्गों की तरह जो खुद को धोखा देते हैं। छाया राक्षस, तो जिस महान महामात्य परिषद की तुम बात करते हो, वो असल में शुतुरमुर्गों का एक झुंड है जो खतरे का सामना करने पर सिर्फ अपनी गर्दन रेत में गाड़ना जानते हैं। देवांश ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी नफरत इतनी गहरी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सामने वाले के मुंह पर तमाचा मार रही हो। खुद को धोखा तो तुम दे रहे हो, है न? तुम मृत्युलोक की बस एक चींटी हो, तुम कभी भी दिव्य आत्मशक्ति के जुड़ाव का राज नहीं जान सकते। इसलिए तुम चाहे कितनी भी शेखी बघार लो, सब बेकार है। गुरु भाई को अपने फैसले पर बहुत भरोसा था, इसलिए उसने बात जारी रखी, और तो और, अगर तुमने ये भांप भी लिया कि हमारी आत्मशक्ति साझा है, तो क्या हुआ? असीमित ताकत के सामने तुम फिर भी मौत से नहीं बच पाओगे। सच में? देवांश मुस्कुराया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मरने वाले तुम हो? हा हा हा। गुरु भाई जोर जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। अरे देवांश, क्या तुम सुनना चाहते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे तब भी नहीं संभाल पाए जब मेरी ताकत सिर्फ 2 गुनी थी, अब जब तुम्हें मेरी 3 गुनी ताकत का सामना करना है तो तुम्हारा क्या होगा? बताओ, तुम मुझे मारने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? अपनी गुस्ताख बेवकूफ़ाना हिम्मत। हा हा हा। ये सुनकर देवांश मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। तुम्हें मारना असल में बहुत आसान है। उसके बोलने के बाद सबने देखा कि देवांश का शरीर अचानक गायब हो गया। कोई भी उसकी हरकतों को साफ नहीं देख सका, सिवाय उस यक्ष गुरु भाई के जिसने चिल्लाकर कहा, संभल। इससे पहले कि वो कर शब्द पूरा बोल पाता, देवांश पहले ही बचे हुए 4 लोगों के पीछे प्रकट हो चुका था। फिर अपनी तलवार की एक तेज हरकत के साथ 2 पुनर्जीवित हुए लोगों का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, देवांश की आकृति फिर से गायब हो गई। हालांकि बचे हुए 2 लोग देवांश के खतरे से बचने के लिए तुरंत अलग अलग दिशाओं में भागे, लेकिन लगभग उसी समय देवांश उनके बगल में प्रकट हो गया। फिर 2 देवांश ने एक साथ हमला किया और दोनों शरीरों को आपस में भिड़ा दिया। लगभग तुरंत ही दोनों शरीर टकराए और पल भर में खून के लोथड़े बन गए, एक दूसरे में गुंथ गए। पलक झपकते ही बाकी 4 लोग देवांश द्वारा मिटा दिए गए। पूरी प्रक्रिया लगभग बिना किसी सस्पेंस के थी, उतनी ही आसान जैसे किसी चींटी को मसलना। खासकर आखिर में देवांश के 2 हिस्सों में बंटने का दृश्य उन पर किसी विशाल पहाड़ के गिरने जैसा था, जिससे वे सन्न रह गए और काफी देर तक उबर नहीं पाए। हालांकि वे जानते थे कि ये देवांश की अविश्वसनीय गति से बनी एक परछाई थी, लेकिन उन्होंने पहले कभी इतनी साफ परछाई नहीं देखी थी।
इसका मतलब है कि देवांश की गति उन सभी बड़े दिग्गजों में सबसे तेज हो गई है जिन्हें उन्होंने कभी देखा है। नीचे उतरने के बाद देवांश पूरी तरह शांत और संयमित दिखाई दिया, जैसे उसने अभी अभी 4 बदमाशों को नहीं मारा हो। ये देखकर हर कोई देवांश की गति से बेहद हैरान था, लेकिन उनके चेहरों पर घबराहट थी। रुको, अगर तुम उन सबको मार दोगे तो क्या गुरु भाई की ताकत कई गुना नहीं बढ़ जाएगी? क्या तुम उसे मारना चाहते हो? तुम तो उसे खुद को मारने का न्योता दे रहे हो। हा हा हा। गुरु भाई अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था, इतना हंस रहा था कि बमुश्किल अपनी कमर सीधी कर पा रहा था। अरे देवांश, क्या तुम मेरी दिव्य शक्ति से डरकर पागल हो गए हो? अगर मैं उन सबको मार दूं तो मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। क्या तुम अपनी जान ऐसे ही नहीं गंवा रहे? क्या इसे तुम मुझे मारना कहते हो, वो भी आसानी से? हालांकि देवांश पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय उसने एक आदमी के कटे हुए सिर पर पैर रखा और उसे गुरु भाई के सामने कुचल दिया। फिर उसने शांति से कहा, सिर्फ उन सबको मारकर ही तुम्हारे पास पुनर्जीवित होने का कोई मौका नहीं बचेगा। दूसरे शब्दों में, अब अगर मैं तुम्हें बस एक बार और मार दूं तो तुम पूरी तरह और हमेशा के लिए मर जाओगे। पहले तुम्हें कई बार मारने की तुलना में अब मुझे तुम्हें सिर्फ एक बार मारना है। क्या यह आसान नहीं है? अध्याय 1637। अगर तुम भगवान हो तो मुझ में सचमुच तुम्हें काटने की औकात है। ये सुनते ही सबको अचानक समझ आ गया कि क्या चल रहा है। भले ही मौजूदा यक्ष मास्टर वाकई पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन यह उसे मारने और फिर बार बार उसके पुनर्जीवित होकर उन्हें तड़पाने से तो कहीं बेहतर है। बिल्कुल पहले की तरह, अगर देवांश ने समय रहते ये खुलासा न किया होता कि यह गुरु भाई किसी और शरीर का इस्तेमाल करके जिंदा हो रहा है, तो अखिल भारतीय योद्धा संघ के सदस्य शायद अब तक हिम्मत हार चुके होते। इसके अलावा अगर उन 4 लोगों को अभी नहीं मारा जाता तो वे अंततः देवांश के हाथों मारे ही जाते, जिसका मतलब है कि गुरु भाई का अंतिम रूप देर सवेर आना ही था। गुरु भाई के अंतिम रूप का सामना करने के लिए बहुत सारा समय और ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय इस आदमी के अंतिम रूप को पहले ही बाहर निकालना बेहतर होगा, ताकि हम निश्चिंत हो सकें और उससे निपटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बचा सकें। खास तौर पर अगर पहले गुरु भाई को बार बार मारना किसी मेढक को गुनगुने पानी में उबालने जैसा था, तो यह मौजूदा तरीका किसी उलझी हुई डोर को तेज चाकू से काटने जैसा है। जीत या हार इसी एक दांव पर निर्भर करती है। अगर जीत गए तो सब खुश होंगे, अगर हार भी गए तो कहने को कुछ नहीं होगा। वैसे भी विरोधी अंततः इस अंतिम रूप में तो आता ही, ये बस समय की बात थी। इसके अलावा उन्हें इस लड़ाई को खत्म करने के लिए अब बस इस एक आदमी को मारना है, और यह उच्च लोक के खिलाफ मृत्युलोक की पहली जीत भी बन सकती है, जिसका गहरा महत्व होगा और यह हमेशा के लिए योद्धा संघ के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। और तो और, वो बड़ा शिष्य जो कभी अमर था अब उन्हीं की तरह है, जिसके पास सिर्फ एक ही जान है। एक बार मर गया तो सब खत्म। इसलिए पहले की तुलना में अब वह ज़्यादा सतर्क है और कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हिचकिचा सकता है, बजाय इसके कि वह पहले की तरह निर्णायक हो। महारथियों के बीच द्वंद्व में हिचकिचाहट का एक पल भी नतीजों को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए देवांश के फैसले ने जीतने की मूल 0% संभावना को 0.01% में बदल दिया है। भले ही संभावना अभी भी बहुत कम है, लेकिन पहले की तुलना में यह एक बहुत बड़ा सुधार है। आखिरकार 0 से 1 तक जाना ही अपने आप में सबसे कठिन कदम है। इसके अलावा सफलता के इस स्तर के साथ उन्हें कम से कम उम्मीद की एक किरण तो दिखाई दे रही है। देवांश की बातें सुनने के बाद गुरु भाई, जिसकी आध्यात्मिक शक्ति अब अपने चरम पर थी, ने सहमति में सिर हिलाया। ये वाकई तारीफ के काबिल है कि तुम इस बिंदु पर विचार कर सके, और यह चुनाव वास्तव में तुम्हारे लिए सबसे सही समाधान है। बदकिस्मती से असीमित शक्ति के सामने तुम्हारी सारी चालें बस एक मजाक हैं। आखिरकार कचरा तो कचरा ही होता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम उच्च लोक के देवता को कभी नहीं हरा सकते। ये सुनकर देवांश को छोड़कर आंगन में मौजूद हर किसी का चेहरा उतर गया। अखिल भारतीय योद्धा संघ के सदस्यों की निराशा विशेष रूप से स्पष्ट थी। कोई और रास्ता नहीं था। वे काफी समय से उच्च लोक के साथ संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जब से योद्धा संघ की स्थापना हुई थी, मरने का नाटक करने के क्षेत्र में उच्च लोक के खिलाफ जीतने के अलावा हर दूसरा मुकाबला योद्धा संघ के लिए करारी हार में ही खत्म हुआ था। यहाँ तक कि आज देवांश के परिवार की रक्षा करने के मामले में भी वे यहाँ आने का फैसला करने से पहले ही मरने के लिए तैयार थे। लेकिन अगर उन्हें पता है कि वे यहाँ आएंगे तो मर जाएंगे, तो वे फिर भी क्यों आते हैं? वजह साफ है, उन्होंने देवांश में उच्च लोक को हराने की उम्मीद देखी थी। आखिरकार उसने न केवल पर्वतपाल तोबा दगवान को मारा, बल्कि उसने महामत्य परिषद के कई आधिकारिक एल्डर्स को भी लगातार मौत के घाट उतारा, और यह सब तब किया गया जब वह एल्डर्स के एक समूह से घिरा हुआ था। ऐसी शानदार उपलब्धि पर वे तब भी विश्वास नहीं करते अगर उन्हें पीट पीट कर मार दिया जाता, जब तक कि यह उस व्यक्ति द्वारा न किया गया होता। हालांकि उम्मीद की एक किरण देखने के बाद अब उन्हें बताया जा रहा था कि वह आखिरी उम्मीद भी बर्बाद हो चुकी है। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे?
एक अजेय देवता। देवांश ने उपहास किया, फिर हिकारत से अपना सिर हिलाया। तुम ऐसी बकवास इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। क्या मैंने कुछ गलत कहा? बड़े भाई ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। या तुम्हारे पास कोई ऐसा तुरुप का इक्का है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? इतना कहने के बाद गुरु भाई मन ही मन हंसा। देवांश, खुद को धोखा देना बंद करो। अगर तुम्हारे पास वाकई कोई तुरुप का इक्का होता तो तुमने उसे तब दिखा दिया होता जब तुम स्वर्ग सोपान पर्वत पर थे। तुम्हें ऐसी हताश स्थिति में मजबूर नहीं होना पड़ता जहां तुम्हें बचाने के लिए किसी और की जरूरत पड़ती। देवांश को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि यह आदमी उसकी कमियों को उजागर कर रहा है, और उसने फिर भी आत्मविश्वास से कहा, मैंने कहा कि तुम मुझे नहीं समझते क्योंकि जिस जगह पर मैंने अपना हुनर सीखा वहां जो लोग मुझे जानते थे उन्होंने मुझे एक उपनाम देने में जल्दबाजी की। क्या उपनाम? बड़े भाई ने एक भान उठाई। जाहिर तौर पर उसकी दिलचस्पी जाग गई थी। न केवल वह, बल्कि अग्नि पशु की पीठ पर बैठी पूजा के भी कान खड़े हो गए। आखिरकार ये पहली बार था जब देवांश ने उस जगह का जिक्र किया था जहां उसने एक उस्ताद के अधीन शिक्षा ली थी। इससे पहले उसने हमेशा खुद को एकलव्य की तरह स्वयं शिक्षित होने का दावा किया था। बड़ा भाई देवांश को घूरता रहा, और ये देखकर कि उसका बोलने का कोई इरादा नहीं है, उसने बेचैनी से आग्रह किया, जल्दी बताओ तुम्हारा उपनाम क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है, बस वे सभी मुझे देव संहारक कहते हैं। देवांश ने लापरवाही से कहा, जैसे कि इस उपाधि का कोई महत्व ही न हो। केवल उस दुनिया के लोग ही जानते हैं कि वे 3 शब्द उनके लिए किस तरह का वर्जित श्राप हैं। जो साधक महाशक्ति के चरण तक पहुंच चुके हैं वे इस उपाधि से इतना खौफ खाते हैं मानो इसे दोबारा सुनने का मतलब उनकी तत्काल मृत्यु हो। एक देव संहारक। बड़ा शिष्य एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर ठहाके लगाकर हंस पड़ा, हा हा हा। देवांश, क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मारने की कोशिश कर रहे हो? तुम मृत्युलोक की एक चींटी खुद को देव संहारक कहने की हिम्मत करते हो? हा हा हा। अपने गुरु भाई के मजाक का सामना करते हुए देवांश न तो चिढ़ा और न ही उसे गुस्सा आया। इसके बजाय वह बस मुस्कुराया और दूसरे व्यक्ति को ऐसे देखा जैसे वह किसी जोकर का तमाशा देख रहा हो। देवांश का ये रूप देखकर बड़े शिष्य को अचानक एक पल के लिए देवांश के सामने एक तुच्छ चींटी जैसा महसूस हुआ। वह तुरंत गुस्से से भर गया और देवांश पर दहाड़ा, अपने चेहरे से यह शांत और संयमित भाव हटाओ। इतना कहने के बाद गुरु भाई बिजली की गति से देवांश की ओर लपका, इतना तेज कि उसके शरीर के दोनों ओर की हवा में आग लग गई। अगर वे चिंगारियां न होतीं तो योद्धा संघ के सदस्य उसकी हरकत को बिल्कुल नहीं देख पाते। लेकिन उन चिंगारियों को देखने का मतलब था कि वह उस क्षेत्र से पहले ही गुजर चुका था, और भले ही उन्होंने उसे देख लिया हो लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि अपनी अमानवीय गति के बावजूद वह अभी भी देवांश पर कोई बढ़त हासिल नहीं कर सका। कोई नहीं देख सका कि देवांश ने अपनी चाल कैसे चली। उन्हें बस इतना पता था कि जब वे दोनों रुके तो देवांश की हथेली उस आदमी की छाती और पेट पर पूरी तरह से जमी हुई थी। थोड़े से विराम के बाद बड़े भाई का भारी भरकम काले कपड़ों वाला शरीर अविश्वसनीय गति से पीछे की ओर उड़ा, उससे भी तेज गति से जिससे वह आगे बढ़ा था। इस बार न केवल उसके शरीर के दोनों ओर की हवा सुलग उठी, बल्कि हवा से रगड़ खाने के बाद उसके अपने शरीर पर भी जलने के निशान दिखाई देने लगे। दूसरी ओर देवांश ने बेपरवाही से अपने हाथ झाड़े, फिर कंधे उचकाए और कहा, तुम उपनाम रखने की उनकी कला पर सवाल उठा सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी क्षमताओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। आखिरकार अगर तुम एक भगवान होते तो मुझमें सचमुच तुम्हें काटने की औकात है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, देवांश ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसका शरीर अचानक उस जगह से गायब हो गया, और पलक झपकते ही वह अपने गुरु भाई के पास प्रकट हुआ, जो अब आग की लपटों में घिरा हुआ था और हवा के बीच उसके साथ साथ चल रहा था। अध्याय 1638। मेरा बस एक ही सवाल है, क्या तुम मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो? इससे पहले कि यक्ष रूप में मौजूद वरिष्ठ शिष्य कोई प्रतिक्रिया कर पाता, देवांश ने एक जोरदार किक रसीद की, जिससे वह आग का गोला रात के आसमान में उड़ गया। अत्यधिक गति पर वह आग का गोला तुरंत एक उल्कापिंड में बदल गया, जो रात के आसमान में रोशनी की एक लंबी लकीर खींचते हुए निकल गया। रोशनी की वह किरण असीम प्रभाव वाली लग रही थी, जिसने पूरे रात के आसमान को चकनाचूर कर दिया और ऊपर आकाश में कई भयानक धमाके पैदा किए। मूल रूप से विशाल आग का गोला धीरे धीरे सिकुड़ने और पतला होने लगा, ठीक उस धूमकेतु की तरह जो जलने के बाद छोटा और छोटा होता जाता है। देवांश की हरकतें यहीं खत्म नहीं हुईं। वह फिर से उस धूमकेतु के पास गया और उसे घूंसा मारकर नीचे गिरा दिया, जिससे वह धूमकेतु लगभग तुरंत जमीन से जा टकराया। लेकिन ठीक जैसे ही वह धूमकेतु जमीन से टकराने वाला था, देवांश की आकृति समय से पहले उसके सामने प्रकट हो गई, और उसके हाथ में एक प्राचीन लंबी तलवार थी, जो वही महाकाली खड्ग थी जिसे गुरु भाई ने पहले बुलाया था। देवांश द्वारा एक जोरदार प्रहार के साथ अपने गुरु भाई की लाश को चकनाचूर करने के बाद महाकाली खड्ग जादुई घेरे के किनारे पर गिर गई थी और वहीं पड़ी रही, न तो उसे उठाया गया और न ही वह गायब हुई।
अगर देवांश ने उसे इस समय नहीं निकाला होता तो किसी को इस खंजर की याद भी नहीं आती। लेकिन क्या ये खंजर जादुई घेरे के किनारे पर नहीं गिरा था? देवांश को ये कब मिला? ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस जगह बड़ा भाई गिरा था वह महाकाली खड्ग वाली जगह से अभी भी कुछ दूरी पर थी, लेकिन देवांश फिर भी बड़े भाई के उतरने से पहले महाकाली खड्ग को हासिल करने में कामयाब रहा और फिर वापस मुड़कर उस बिंदु तक पहुंच गया जहां बड़ा भाई गिरा था। क्या ये भयानक गति सचमुच कोई इंसान हासिल कर सकता है? भले ही इंसान ऐसी गति हासिल कर लें, क्या मानव शरीर सचमुच इतनी तेज गति के तनाव को झेल सकता है? ये समझना महत्वपूर्ण है कि दुनिया की सबसे उन्नत सामग्री से बने फाइटर जेट भी ध्वनि की गति से दर्जन भर गुना अधिक भार ही झेल सकते हैं। अगर वे इससे तेज जाते हैं तो वे हवा में ही टूट जाएंगे। देवांश की गति अभी ध्वनि की गति से 10 गुना से भी अधिक थी। क्या ये हो सकता है कि उसका शरीर सबसे उन्नत तकनीकी सामग्रियों से भी कहीं आगे निकल चुका है? वहां मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब हर कोई अभी भी सदमे में था, देवांश ने अपना खंजर उठाया और गुरु भाई के शरीर को कमर से आधा काट दिया, उसे पूरी तरह से 2 हिस्सों में बांट दिया। एक आधा हिस्सा सबके सामने गिरा, जबकि दूसरा आधा हिस्सा जादुई घेरे के किनारे की ओर लुढ़क गया। जब उन्होंने यक्ष के आधे अधूरे शरीर को देखा, तब जाकर आंगन में मौजूद सभी लोगों को देवांश के रणनीतिक इरादों का पता चला। शुरुआत से ही वह अपने गुरु भाई को मारने के लिए महाकाली खड्ग का इस्तेमाल करना चाहता था। हालांकि उस समय गुरु भाई उसके और महाकाली खड्ग के बीच खड़ा था। अगर वह जल्दबाजी में महाकाली खड्ग की ओर दौड़ता तो गुरु भाई निश्चित रूप से उसके इरादे को भांप लेता और फिर उससे पहले महाकाली खड्ग ले लेता। इस तरह महाकाली खड्ग से विरोधी को मारने का उसका इरादा पूरी तरह नाकाम हो जाता। हालांकि अगर विरोधी को पहले हवा में उछाल दिया जाता है और फिर जमीन पर पटक दिया जाता है तो देवांश की अपार शक्ति के तहत विरोधी के पास अपना रास्ता बदलने का कोई मौका नहीं होगा और वह केवल उसी बिंदु की ओर गिर पाएगा जिसे देवांश ने तय किया है। गिरने की जगह महाकाली खड्ग के बहुत करीब नहीं हो सकती, वरना विरोधी उसे पहले हासिल कर सकता है, लेकिन ये बहुत दूर भी नहीं हो सकती, वरना भले ही देवांश को महाकाली खड्ग पहले मिल जाए, वह उसे मारने के लिए वापस नहीं आ पाएगा। तो जो केवल 2 आसान चालें लग रही थीं, वे देवांश की नज़र में बारीकी से नियोजित थीं। हर विवरण मिलीसेकंड तक सटीक था, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये पता लगाने के बाद समूह ने, यह महसूस करते हुए कि खतरा टल गया है, आखिरकार समझा कि उस्तादों के बीच द्वंद्व का सही मायने में क्या मतलब होता है। यह अब सिर्फ ताकत का अंतर नहीं है, बल्कि सोच और मानसिक क्षमता का अंतर है। उन्हें यहाँ तक विश्वास हो गया कि अगर उनके पास देवांश की ताकत भी होती, तब भी असली लड़ाई में वे ही एक तरफा कुचले जाते। जैसे ही सबको लगा कि खतरा टल गया है, इससे पहले कि वे खुशी मना पाते, उन्होंने देखा कि देवांश गुरु भाई को मारने के बाद तुरंत अपनी तलवार लेकर उस आदमी के ऊपरी शरीर की ओर दौड़ा। बिना एक शब्द कहे उसने नीचे वार किया और उस आदमी की गर्दन काट दी। बुराई को जड़ से खत्म करना और उसे पूरी तरह मिटा देना देवांश के काम करने का तरीका है। वह कभी अपने लिए कोई छिपा हुआ खतरा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने राहत की सांस तभी ली जब उन्होंने देखा कि देवांश ने महाकाली खड्ग से दूसरे व्यक्ति के सिर के 8 टुकड़े कर दिए और फिर अपने पैरों से उसे पूरी तरह से कीमे में बदल दिया। वे आखिरकार मारे गए और वे सभी अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे। हालांकि इससे पहले कि वे खुशी मना पाते, बड़े भाई की आकृति रात के आसमान में धीरे धीरे फिर से प्रकट हुई। इस बार यह अब छाया राक्षस का शरीर नहीं था, बल्कि बड़े भाई का असली बेदाग शरीर था, जिसके चेहरे पर सूजन का कोई नामोनिशान नहीं था। हर कोई जानता था कि यह वही होना चाहिए जो विरोधी अपने पूर्ण रूप में दिखता है, लेकिन जो वे समझ नहीं पा रहे थे वह ये था कि देवांश के विश्लेषण के अनुसार अगर उस आदमी को फिर से मारा जाता तो उसे पूरी तरह मर जाना चाहिए था। तो वह पुनर्जीवित कैसे हो पाया? हा, देवांश, तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना? मैं फिर से जिंदा हो सकता हूँ और तुम अभी भी मुझे नहीं मार सके। गुरु भाई का शरीर हवा में मंडरा रहा था, जो ऊपर से उसका मजाक उड़ा रहा था। ये सुनकर हर कोई लगभग निराशा के गर्त में डूब गया, लेकिन देवांश ने आत्मविश्वास से अपने हाथ में मौजूद महाकाली खड्ग को पोंछा और लापरवाही से कहा, इसमें इतना अप्रत्याशित क्या है? जब तुमने उन्हें मारा तो तुम्हारे पास विकसित होने का मौका था, लेकिन तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए यह पुनरुत्थान तुम्हारा अंतिम रूप भी है और आखिरी भी। बड़े भाई ने सिर हिलाया, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, तुम्हारी सोच वास्तव में अविश्वसनीय रूप से बारीक है। लेकिन ठीक इसी वजह से मैंने फैसला किया है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी और साली के साथ मनमानी करने के बाद मैं उनके सामने तुम्हारा भेजा खाऊंगा, एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ूंगा। खनक, धातु की एक तेज खनक के साथ देवांश की आकृति उसके गुरु भाई के पास से गुजरी। वह आवाज़ देवांश द्वारा अपनी तलवार से उसकी गर्दन काटने की आवाज़ थी। बदकिस्मती से महाकाली खड्ग भी उस आदमी का सिर काटने में नाकाम रही। उसने केवल धातु के टकराने की एक बहरी कर देने वाली खनक पैदा की। इसका कोई फायदा नहीं है।
मेरे मौजूदा अंतिम रूप में, जब तक कि वो इंसान न आए, पूरे मृत्युलोक में कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, गुरु भाई ने अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ कहा। पहले प्रहार के बाद देवांश हवा में काफी ऊंचाई पर रुका हुआ था। उसने अपने हाथ में मौजूद महाकाली खड्ग को देखा, उसे बड़ी ताकत से कुछ बार घुमाया, और यह पुष्टि करने के बाद कि वह अब और अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे लक्ष्य की ओर फेंक दिया। ये लो। इतना कहने के बाद देवांश ने अपने गुरु भाई की ओर देखा और फिर ऐसे पूछा जैसे वह भी अभी किसी सपने से जागा हो, अरे तुमने अभी क्या कहा? हालांकि बड़ा भाई इतना गुस्से में था कि उसे खून की उल्टियां होने ही वाली थीं, फिर भी उसने अपने गुस्से को दबाया और फिर से ताना मारा, मैंने कहा पूरा मृत्युलोक। ठीक है, मुझे पता है कि बिना सुने भी यह सब बकवास ही है। देवांश ने हाथ बढ़ाकर जबरदस्ती अपने गुरु भाई का मुंह बंद कर दिया, जिससे उसका फेफड़ा फटने जैसा महसूस होने लगा। मैं जानता हूं कि तुम गुस्से में हो, लेकिन अभी गुस्सा मत करो। देवांश की आंखों में गुस्सा भरा था, लेकिन उसके शब्द असाधारण रूप से स्पष्ट थे। मेरा तुमसे बस एक ही सवाल है, क्या तुम मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, देवांश की हथेलियों पर अचानक एक अजीब सी बैंगनी आग जल उठी। अध्याय 1639, बेवकूफ़, क्या मुझे हंसा हंसा कर मारने का इरादा है? अगर आप सिर्फ देवांश की बातों पर गौर करें, तो अपने अंतिम रूप में मौजूद गुरु भाई ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन देवांश के हाथ में अजीब सी बैंगनी लपटों को देखकर गुरु भाई के चेहरे का भाव अचानक गंभीर हो गया। वजह साफ है, बैंगनी लपटों को देखते ही अपने अंतिम रूप में भी उसे खतरे का आभास हुआ। मृत्युलोक की एक मामूली चींटी मेरी आत्मा को कैसे झकझोर सकती है? बड़े भाई ने मन ही मन हैरानी से सोचा, लेकिन जल्दी ही उसने एक फैसला कर लिया। नहीं, यह जरूर किसी खास तकनीक का इस्तेमाल करके सिर्फ झांसा दे रहा होगा। क्या तुम इस दिखावटी दिव्य अग्नि से मुझे मारने की योजना बना रहे हो? गुरु भाई ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, ये दिखाते हुए कि वह देवांश को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। देवांश को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि सामने वाला जानता था कि उसके हाथ में मौजूद बैंगनी लौ दिव्य अग्नि थी। आखिरकार उन्हें पता था कि जब वह आर्कटिक में था तो उसके पास दिव्य अग्नि थी। देवांश ने दूसरे पक्ष के व्यंग्य को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, इसके बजाय मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। लगता है तुम अभी तैयार नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम पिछली 2 बार की तरह फिर से पुनर्जीवित हो सकते हो? देवांश का बेपरवाह रवैया देखकर गुरु भाई आग बबूला हो गया। हरामजादे, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम्हें सच में नहीं लगा कि तुम मुझे मार सकते हो, है ना? देवांश ने कंधे उचकाए। इन चीज़ों के बारे में कौन पक्के तौर पर कह सकता है? वैसे भी मैं तुम्हें पहले ही 2 बार मार चुका हूं। अब मुझे इस तरह की चीज़ों की आदत हो गई है, इसलिए अगर तुम इसे दोबारा करते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम घमंडी कचरे के ढेर, मैं देखता हूं कि तुम मुझे मारने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो। जैसे ही गुरु भाई ने बोलना खत्म किया, उसकी आभा अचानक उमड़ पड़ी, जिससे आसपास की हवा जबरदस्ती हिल गई और सिलसिलेवार तरीके से धरती हिला देने वाले धमाके हुए। विशाल शॉकवेव ने योद्धा संघ के सदस्यों के लिए खड़ा होना भी नामुमकिन कर दिया। यहाँ तक कि जिन्होंने एक दूसरे को बचाने के लिए हाथ पकड़ रखे थे, वे भी अंत में गिर पड़े। केवल विला, जो अपने चारों ओर की लहरों से सुरक्षित था, बिना किसी खरोंच के सुरक्षित रूप से अपनी जगह पर खड़ा रहा, उसमें जरा सा भी कंपन नहीं हुआ। फिर गुरु भाई ने एक पैर से शून्य को चकनाचूर कर दिया और उसके पूरे शरीर ने इस कदम की प्रतिक्रिया बल का उपयोग करते हुए ध्वनि की दीवार को सीधे तोड़ दिया और एक विशाल और कानफाड़ देने वाली आवाज के साथ देवांश की स्थिति की ओर मुक्का मारा। उस मुक्के के साथ ऐसा लग रहा था मानो पूरा आसमान ही देवांश पर टूट पड़ा हो। उस भारी दबाव ने भीष्म सिंघानिया समेत सभी योद्धाओं की कमर झुका दी। वे अपनी पीठ सीधी करने में असमर्थ थे। वे हताशा में विरोध करना चाहते थे, लेकिन अपनी टूटी हुई हड्डियों के साथ वे 1 इंच भी खड़े नहीं हो सकते थे। इस पल उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई असहनीय बोझ उन पर दबा हुआ है, और अगर वे जरा सा भी हिले तो वे कुचलकर कीमा बन जाएंगे। ऐसा भयानक अनुभव यहाँ तक कि कयामत के दिन भी शायद ऐसा ही दिखेगा। ऐसे मौके का सामना करते हुए न केवल वहां मौजूद योद्धा, बल्कि दिव्य दर्पण की दूसरी तरफ बैठी पूजा को भी लगा कि देवांश बर्बाद हो गया है। हालांकि ठीक जब हर कोई देवांश की संभावनाओं को लेकर निराशावादी था, उसके प्रदर्शन ने एक बार फिर सभी को विश्वास से परे चौंका दिया। देवांश ने अपनी हथेली को मुट्ठी में बदल दिया, बिना किसी दिखावटी तैयारी के, और सीधे अपनी मुट्ठी को मास्टर की मुट्ठी से टकराने के लिए उठा दिया। एक जोरदार धड़ाम के साथ दोनों लगभग 100 फीट पीछे उड़ गए, जब तक कि उन्होंने एक दूसरे द्वारा उन पर डाली गई अदृश्य ऊर्जा को तितर बितर नहीं कर दिया, जिससे अंततः रुकने से पहले एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ। हर किसी के कम आंकने के बावजूद देवांश वास्तव में अपने गुरु भाई के एक मुक्के को उसके अंतिम रूप में झेलने में कामयाब रहा। अगर यह बात बाहर जाती है तो क्या ये पूरे योद्धा संघ में सनसनी नहीं फैला देगी? बेशक देवांश पहले ही पूरे योद्धा संघ में सनसनी फैला रहा है,
लेकिन ये घटना जाहिर तौर पर और भी अधिक सनसनीखेज होने वाली है। मैंने तुम्हें कम करके आंका, तुम कचरे के ढेर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में मेरे मुके को झेल पाओगे। गुरु भाई ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, लेकिन उनके शब्दों में आसानी किसी बेवकूफ़ के लिए भी स्पष्ट थी। उसे सुकून इसलिए महसूस हुआ क्योंकि मुक्कों की भिड़ंत के जरिए उसने अपने विरोधी की हथेली में मौजूद बैंगनी दिव्य अग्नि के तुरुप के इक्के को पूरी तरह से समझ लिया था। उसकी नज़र में देवांश उसके मुके को पकड़ने में पूरी तरह से अपनी मुट्ठी पर मौजूद बैंगनी लौ की वजह से सफल हुआ था। दूसरे शब्दों में, उसकी मुट्ठी पर मौजूद बैंगनी लपटें उच्च तीव्रता वाले प्रभावों का सामना करने के लिए हैं। हालांकि यह प्रभाव उसके लिए थोड़ा परेशानी भरा है, लेकिन वह इस तीव्रता के साथ विरोधी पर लगातार बमबारी करके इसे आसानी से तोड़ सकता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि बैंगनी लौ का कोई अन्य प्रभाव हो सकता है, जैसे कि घावों को भरना या लगातार सच्ची ऊर्जा प्रदान करना। अगर ऐसा होता तो आज की लड़ाई जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा कठिन होती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरी सारी चिंताएं बेकार थीं। ये बैंगनी दिव्य अग्नि कोई खास नहीं है। बैंगनी दिव्य अग्नि का काम पता चलने के बाद गुरु भाई के पास अब कोई संकोच नहीं था। उसने फिर से अपनी मुट्ठी उठाई, अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा को दिशा दी और इसे देवांश की ओर दाग दिया। इस बार उसने अपनी लगभग सारी ताकत का इस्तेमाल किया, इतना कि उसके सामने की हवा निचोड़ दी गई, जिससे उसके पीछे एक लंबी धुएं जैसी पूंछ रह गई जो अंधेरी रात के आसमान में विशेष रूप से दिखाई दे रही थी। उसी समय उनके पैरों के नीचे की जमीन बेवजह कांपने लगी, मानो अगले ही पल धरती ढह जाएगी और पहाड़ फट जाएंगे। ये देखकर हर कोई देवांश के लिए चिंतित था। चाहे वे कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो, उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि देवांश शायद उस मुके की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही मौका है। उम्मीद के विपरीत विरोधी की हरकतों को देखकर देवांश ने न केवल कोई डर नहीं दिखाया बल्कि जोर से जयकारा भी लगाया। उसने फिर अपनी मुट्ठी खोली, दोनों द्रोण स्तर की शक्ति को अपनी दाहिनी मुट्ठी में केंद्रित किया। बूम! दोनों इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि टकराने से पहले कोई उन्हें साफ देख भी नहीं पाया। फिर उनकी आकृतियां सभी की नज़र से पूरी तरह गायब हो गईं। रात के आसमान में केवल मुक्कों के टकराने की आवाज़ रह गई। बैंग बैंग बैंग! ऐसी आवाज़ सुनकर जो उनकी आत्माओं को चकनाचूर कर सकती थी, सभी योद्धाओं को, चाहे वे कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो, अपने कान ढकने पड़े और उन दो आकृतियों को खोजने के लिए रात के आसमान की ओर देखना पड़ा। बदकिस्मती से भीष्म सिंघानिया भी आवाज़ का पीछा करते हुए रात के आसमान को खोजने के बाद उन्हें नहीं ढूंढ सके। इसके बजाय उन्होंने एक बिल्कुल अलग दृश्य देखा। खैर, क्या आपने कभी आसमान को छिदते हुए देखा है? भीष्म और उनके साथियों को लगा कि वे जो देख रहे हैं वही सच है। हालांकि आवाज़ आसमान गिरने जैसी थी, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चली। लगभग 2 या 3 मिनट के बाद आवाज़ अचानक बंद हो गई और फिर दोनों आकृतियां सबके सामने एक साथ दिखाई दीं। हवा में मंडराते हुए उन दो लोगों को देखकर, बिल्कुल उसी स्थिति में जिसमें वे पहले मंडरा रहे थे, हर किसी को ये भ्रम भी हुआ कि वे दोनों लोग बिल्कुल हिले ही नहीं थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने किसी तरह की अदृश्यता तकनीक का इस्तेमाल किया क्योंकि हम उन्हें देख नहीं पाए? लेकिन उनके इस अंदाजे को जल्दी ही गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि न केवल देवांश की हथेली में बैंगनी लपटें पूरी तरह बुझ चुकी थीं, बल्कि उसका पूरा दाहिना हाथ भी खून से लथपथ था, जैसे कि उसे बार बार हथौड़े से मारा गया हो। चमकदार लाल खून उसके मांस और रक्त से रिसता रहा, फिर एक साथ इकट्ठा होकर एक धारा की तरह बहने लगा। सचमुच भारी रक्तस्राव का मामला था। अपने अंतिम रूप में मौजूद गुरु भाई को देखते हुए वह सिर से पैर तक पूरी तरह से सुरक्षित था, जैसे कि देवांश से लड़ने वाला व्यक्ति वह बिल्कुल नहीं था। खेल खत्म, देवांश हार गया। हर किसी के दिमाग में यही पहला ख्याल आया। तुम, देवांश, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? गुरु भाई ने देवांश को नीचे देखा, जिसका दाहिना हाथ लगभग बेकार हो चुका था, एक ऐसे गर्वीले भाव के साथ जिसे 3 साल का बच्चा भी देख सकता था। लेकिन ये सुनकर देवांश शांति से मुस्कुराया और फिर पलटवार किया, तो इतनी देर तक लड़ने के बाद तुमने अपने शरीर के बारे में कुछ भी असामान्य महसूस नहीं किया? तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम जीत गए? बेवकूफ़, क्या मुझे हंसा हंसा कर मारने का इरादा है? अध्याय 1640। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो अब तुम्हारे पास महागुरु स्तर की ताकत भी नहीं बची है ना? उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही न केवल गुरु भाई सन रह गया, बल्कि दिव्य दर्पण की दूसरी तरफ बैठी पूजा भी दंग रह गई, क्योंकि उसे भी आंगन में मौजूद अन्य योद्धाओं की तरह लगा कि देवांश न केवल ये लड़ाई हार चुका है, बल्कि पूरी तरह हार चुका है। आखिरकार भीषण लड़ाई के बाद एक पूरी तरह सुरक्षित था, जबकि दूसरे का पूरा हाथ बेकार हो चुका था। ये पहले से ही बिल्कुल साफ था कि कौन जीता और कौन हारा। इसलिए वह बहुत हैरान थी कि देवांश ऐसी बात क्यों कहेगा। क्या ये समय खरीदने के लिए महज एक झांसा है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वह समय निकालने की कितनी भी कोशिश कर ले, मेरे लिए इतने कम समय में मुंबई पहुंचना नामुमकिन है।
अकेले उसे इस गुरु भाई से छुटकारा दिलाने में मदद करना तो दूर की बात है। इसलिए समय निकालना पूरी तरह बेकार है। चूंकि यह समय खरीदने के लिए नहीं है तो ये झांसा भी नहीं है, अन्यथा इसका कोई उद्देश्य नहीं होगा और यह केवल दुश्मन को हंसाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर बड़ा भाई पहले तो सन्न रह गया, फिर ठहाके लगाकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। अरे देवांश, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा मुंह किसी गटर के पत्थर से भी ज्यादा बदबूदार और सख्त है। ये कैसा समय है जब तुम अभी भी खुद का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम ये लड़ाई जीत गए हो। लेकिन तथ्य शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। तुम खुद को समझाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी हार अब तय है। अब मुझे बस तुम्हारे बाकी 3 अंगों को बेकार करना है और फिर मैं तुम्हारे ठीक सामने तुम्हारी साली के साथ खेल सकता हूं और तुम केवल लाचारी से देख पाओगे, उसे रोकने में असमर्थ। बस उस दृश्य के बारे में सोचना ही कितना अद्भुत है। हा हा हा। गुरु भाई की शैतानी हंसी सुनकर वहां मौजूद सभी योद्धा गुस्से से भर गए। उनकी इच्छा थी कि वे ऊपर दौड़ें और उस आदमी को बादलों से नीचे खींच लें और फिर उसे तड़पा तड़पा कर मार डालें। बदकिस्मती से भले ही उनके पास ऐसे विचार थे, लेकिन उनके पास ऐसा करने की ताकत नहीं थी। इसलिए वे केवल गुस्से से एक दूसरे को घूर सकते थे, अपनी आंखों से एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उसके गुरु भाई के शब्द कठोर थे, लेकिन देवांश ने उन्हें बिल्कुल दिल पर नहीं लिया। आखिरकार वह किसी मरते हुए आदमी के साथ सही और गलत के बारे में बहस नहीं करेगा। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा या शब्द हैं तो उन्हें कह दो जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, देवांश ने शांति से कहा। या अगर कोई और काम है जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हें भरोसा दिला सकता हूं कि अगर यह कोई ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से नहीं करूंगा, और अगर यह कोई ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता तो मेरे करने की संभावना और भी कम है। ये सुनकर बड़ा भाई मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने और कहने से खुद को नहीं रोक सका। इस विशाल मृत्युलोक में जब जुबान की गति की बात आती है तो मुझे डर है कि कोई भी तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकता। लेकिन अफसोस मैं ही वो हूं जो मुस्कान के साथ जिंदा बचता हूं और मैं तुम्हारे शब्दों को हूबहू आगे पहुंचा रहा हूं। तो क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द हैं? देवांश मुस्कुराया और ये बहुत खुशमिजाज मुस्कान थी। जब सबने उसे इस तरह देखा तो उन सबको लगा कि उसे उसके गुरु भाई ने पीट पीट कर सुन्न कर दिया है। वरना एक पूरी तरह से सामान्य इंसान ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें कैसे कह सकता है और ऐसी पागलपन वाली हरकतें कैसे कर सकता है। हंसने के बाद देवांश ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम वो हो जो अंत तक जीवित बचा। क्या तुमने अभी तक गौर नहीं किया कि न केवल तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है, बल्कि तुम्हारी प्राण ऊर्जा भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बड़ा शिष्य पहले तो चौंक गया, फिर उसने इसे सही तौर पर महसूस किया और फिर खौफ में पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? इतना कहने के बाद देवांश के जवाब का इंतजार किए बिना उसने जल्दी से अपने अंदर झांका और पाया कि किसी समय उसके शरीर में छोटी छोटी बैंगनी चिंगारियां थीं जो उसके अंगों और हड्डियों में टिमटिमा रही थीं, बिल्कुल गर्मियों में शानदार बैंगनी आकाशगंगा की तरह। क्या तुम्हें बैंगनी आकाशगंगा दिखाई दी? देवांश ने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर अपनी एक सच्ची आत्मा के हिस्से को बख्श दिया ताकि नीलकमल अग्नि को सक्रिय किया जा सके और अपने दाहिने हाथ की चोट की मरम्मत शुरू की जा सके। पलक झपकते ही हर कोई देख सकता था कि देवांश के हाथ की चोट उस गति से ठीक हो रही थी जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी। जिन्होंने ये दृश्य देखा उनकी आंखें एक बार फिर बाहर निकलने को हो गईं। वे जानते थे कि उच्च स्तरीय योद्धाओं में खुद को ठीक करने की क्षमता होती है, लेकिन उन्होंने कभी किसी को देवांश जैसा नहीं देखा था जिसके पास अपने गुरु भाई द्वारा उसके अंतिम रूप में बमबारी किए जाने के बाद भी खुद की मरम्मत करने की ताकत बची हो। लेकिन उनसे भी ज्यादा हैरान खुद बड़ा शिष्य था। तुम्हें कैसे पता चला? सवाल पूछने के बाद उसे तुरंत एहसास हुआ, ये छोटी बैंगनी चिंगारियां, क्या ये तुम्हारी हथेलियों पर मौजूद बैंगनी लपटें हैं? तुमने अभी उन्हें मेरे शरीर में दागा? बड़े भाई के बोलने के बाद उसने तुरंत खौफ में अपना सिर हिलाया और कहा, नामुमकिन। मेरा शरीर एक रूहानी जिस्म के बराबर है। अगर तुम इन लपटों को मेरे शरीर में डालते तो मुझे निश्चित रूप से इसका एहसास हो जाता। ये नामुमकिन है कि मुझे अब तक इंतजार करना पड़ा इसे आंतरिक दृष्टि से देखने के लिए। हालांकि समूह को समझ नहीं आ रहा था कि उनका गुरु भाई क्या कह रहा है, लेकिन उसके खौफनाक चेहरे को देखकर उनकी शुरुआती निराशा तुरंत उम्मीद की एक किरण में बदल गई। रूहों की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि अमर योद्धा भी, अगर मैं इन लपटों को उनके शरीर में इंजेक्ट करता तो वे इसे तुरंत महसूस कर लेते। ये साफ है कि मैं इतनी बेशर्मी से तुम्हारे शरीर में आग नहीं डालूंगा। देवांश ने सिर हिलाया और हंसा, वे तुम्हारे शरीर में इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हर मौके के बाद वे तुम्हारी ऊर्जा से चिपक गए और उनके साथ तुम्हारे शरीर में प्रवाहित हो गए। इस तरह भले ही तुम एक रूह हो, तुम अपनी खुद की ऊर्जा से कभी सावधान नहीं रहोगे। तो बात यह है, देवांश के तरीकों को समझने के बाद गुरु भाई अब पहले की तरह घबराया हुआ नहीं था।
उसे चिंता थी कि देवांश उन तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है जिनके बारे में वह नहीं जानता था, जिससे उससे निपटना संभावित रूप से अधिक परेशानी भरा हो सकता था। हालांकि इस तरह की स्थितियों में जहां हमें केवल ऊर्जा के प्रवाह और रिकवरी पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसी स्थितियों के दोबारा होने की संभावना नहीं है। जहां तक उसके शरीर के अंदर बैंगनी चिंगारियों की बात है, गुरु भाई ने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। महज दिव्य अग्नि, विशेष रूप से उसके अपने इलाके में, चाहे वे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे कोई मुसीबत पैदा नहीं कर सकती। मेरे गुरु भाई ने ऐसा कहा। कौन सहमत है? कौन विरोध करता है? बैंगनी अजीब आग स्वाभाविक रूप से विरोध करने वाली पहली थी। इसलिए जब गुरु भाई ने बैंगनी चिंगारियों को बुझाने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को जुटाना शुरू किया, तो ये चिंगारियां देवांश के प्रभाव में और विरोधी के ऊर्जा प्रवाह की मदद से जल्दी से एक साथ इकट्ठी हो गईं और दो मुट्ठियों के आकार की एक बैंगनी लौ बन गईं। एक बार जब बैंगनी लौ बन गई, तो गुरु भाई ने चाहे कितनी भी ऊर्जा जुटाई हो, वह इसे जरा भी नहीं हिला सका। इसके विपरीत उसने जितनी अधिक ऊर्जा डाली, ऐसा लगा जैसे आग में घी डाल दिया गया हो, जिससे लौ और भड़क गई। ये देखकर और विशेष रूप से अपने शरीर से निकलने वाले जलने के दर्द को महसूस करते हुए अपने अंतिम रूप में मौजूद गुरु भाई अंततः पहली बार घबरा गया। तुम देवांश, इस चीज को अभी मेरे शरीर से बाहर निकालो, वरना मैं अभी तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। मेरे पूरे परिवार को मार डालोगे? देवांश, जिसका दाहिना हाथ पूरी तरह ठीक हो चुका था, ने उपहास किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी वह ताकत है? अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो अब तुम्हारे पास महागुरु स्तर की ताकत भी नहीं बची है ना?